What will be the most important thing for editors in 2026? जो नॉर्मल एडिटर्स है उनके लिए चीजें काफी मुश्किल होने वाली है. We would be able to sell our creativity. कौन किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, क्या ये चीज इतना ज्यादा मैटर करेगी? वो जो टेक्निकल लोग हैं वो जाते जाएंगे, लेकिन जो आर्टिस्ट बंदा है जिसके पास एक टेस्ट है ना, वो रहेगा उधर. जरा इस चीज को समझने की कोशिश करना जो मैं बताने लगा हूँ. लोग सॉफ्टवेयर तो सीख लेते हैं, बट द प्रॉब्लम इज जब भी उनको क्लाइंट्स कुछ नया एडिट करने के लिए देते हैं वो ब्लैंक हो जाते हैं कि अब हम वहां पे एडिट कहां से करें. वो अपने एआई मॉडल को बोलेगा कि इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को स्टडी करो और इस टाइमलाइन को स्टडी करने के बाद मुझे इस तरह के कट्स बना के देना. हाउ कैन वन क्रिएट हिज स्टाइल या फिर कुछ ऐसा जो शाइन करे, मतलब बंदा भीड़ का हिस्सा ना लगे. You have to marry a software, you have to date a software and you have to kill a software. जो एडिटर व्यूज ला के देगा ना, that is going to be the next big thing. Seems like a pretty cool community. Your content, like nobody can produce that kind of content. So आज की हमारी मीटिंग इज गोना बी अ लिटिल बिट नॉन कन्वेंशनल. जिस तरह की हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, आज उस तरह की मीटिंग नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है इन अ वे कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे द फ्यूचर ऑफ एडिटिंग. नाउ आई एम श्योर यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई हैव मोर देन अराउंड क्लोज टू 50 पीपल इन द मीटिंग, जिसका मतलब है कि हर एक का यूजुअली जो क्वेश्चन होगा वो ज़्यादातर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एडिटर्स का होता है. सो यू गाइज विल हैव योर क्वेश्चंस दैट यू विल बी आस्किंग मी अबाउट एडिटिंग एंड द फ्यूचर ऑफ एडिटिंग. एक क्वेश्चन आप लोग पूछोगे, मैं उसका आंसर दूंगा, और फिर एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, आप लोग हैंड रेस करोगे और मैं किसी को पिक करूंगा और एक आंसर वो देगा. और इस तरह हम लोग एक हेल्दी वे के अंदर उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिनका बहुत सारे लोगों का ना क्वेश्चंस होते हैं, एम्बिगिटीज़ होती हैं. एंड आई एम प्रीटी श्योर इस मीटिंग के एंड तक अ लॉट ऑफ द थिंग्स जो आपकी एडिटिंग से रिलेटेड हैं वो सॉल्व हो गई हैं. एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ, जिसका भी क्वेश्चन है कि यार सॉफ्टवेयर ऑन नहीं हो रहा है, वो आज ये वाले क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे, उसके लिए डिस्कॉर्ड पे मैं टाइम निकालूंगा और मैं डिस्कॉर्ड पे आपको रिप्लाई करूंगा. मौजम भी डिस्कॉर्ड पे ही होगा, वो आपको रिप्लाई करता रहेगा. आज का जो हमारा गोल है इस मीटिंग का वो ये है कि हम सारे मिल के फ्यूचर ऑफ एडिटिंग पे बात कर सकें, क्या हमें लगता है कहाँ पे ये सारी की सारी मूवमेंट जा रही है, एंड एवरीथिंग एल्स रिलेटेड टू एडिटिंग. व्हाट इज़ द कंटेंट गोइंग टू बी लाइक, हाउ आर वी सेविंग अ बंच ऑफ आवर टाइम एंड लाइफ के अंदर किस तरह हम सारी चीज़ें कर रहे हैं. सो आज हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. सो विद दैट सेड वी आर गोना स्टार्ट द सेशन. व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइज राइट नाउ इज़ दैट आप लोगों को मैंने बताया था कि अपने पास क्वेश्चन लिख लेना, मैंने कम्युनिटी में मैसेज किया था, राइट? सो जिन लोगों ने भी क्वेश्चंस अपने पास लिखे हुए हैं या आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है अबाउट द फ्यूचर ऑफ एडिटिंग दैट यू वांट टू आस्क, जस्ट रेज योर हैंड. I'll pick someone, you can ask that question, I will answer it, and then I will ask a question back to rest of the community. So you guys can raise your hands. यहाँ नीचे react का बटन नज़र आ रहा होगा, ये नीचे चैट के अंदर, बस इस पर क्लिक करो, hand raise करो, and we can start that session. Okay Talal, I have unmuted you. अच्छा साहब भाई, मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक डिस्कशन है व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर ऑफ एडिटिंग. और उस पे आपने भी आई थिंक एक प्रॉपर मीटिंग भी रखी थी, इसमें आपने एम्फसाइज किया था कि आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए, दैट्स द फ्यूचर ऑफ एडिटिंग. अगर वो नहीं है तो यू आर डेड, राइट? तो मेरी टेक इस पे थोड़ी सी अलग है, एंड दैट इज़ कि मुझे ये लगता है कि आपका जो काम है वो खुद के लिए मतलब बोलना चाहिए, आपका काम बोल के बताना चाहिए. अगर आपका ब्रांड नहीं भी है लेकिन आपका काम इतना अच्छा है कि क्लाइंट्स को उसके व्यूज़ आ रहे हैं, वो आगे रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मोस्टली काम जो है मेरे रेफरल से मिलता है. मतलब एक क्लाइंट को अच्छा लगा, उसने आगे उसको रेफ़र कर दिया, और अभी तक मुझे कोई इतना ज़्यादा वो करना नहीं पड़ा. मैं फोकस करता हूँ कि मैं अपनी सर्विस और अपना काम इतना अच्छा करूँ कि अगर मेरा पर्सनल ब्रांड नहीं भी है तो मुझे क्लाइंट्स यहाँ मतलब मेरा काम जो है ना वो चलता रहे. और मेरे पास इसकी एक दो एग्जांपल्स भी हैं. आपने जॉनी हैरिस का सबको पता है, उसका जो एडिटर है उसका पर्सनल ब्रांड नहीं है, मैंने खुद देखा है. उसके जो एनिमेटर है उसका भी पर्सनल ब्रांड नहीं है. सेम गोज फॉर द अली अब्दाल का एडिटर, उसका भी पर्सनल ब्रांड नहीं है, एंड दे आर वर्किंग विद सम ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स इन द इंडस्ट्री. सो आप मुझे आपसे ये डिस्कशन करनी थी कि आपकी इस पे क्या टेक है कि इन टर्म्स ऑफ एक तरफ बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड एंड देन एक तरफ आपका काम इतना अच्छा हो कि आपको अगर वो नहीं भी है तो आप जो है ना इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हैं. अच्छा तो तलाल, आपका बड़े मज़े की आपने बात की है. सबसे पहले अगर आप कहते हो कि अली अब्दाल के एडिटर का पर्सनल ब्रांड नहीं है, सो पर्सनल ब्रांड टेक्निकली उसका है, उसका नाम आदित्य है जो अली अब्दाल का एडिटर है. yes. हाउ इज़ दैट? आई नो हिम, दैट मीन्स आई हैव वॉच्ड हिम. उसके हज़ारों व्यूज़ हैं
उसकी जो उसने यूट्यूब पे जाके पॉडकास्ट की हुई हैं, तो उसका पर्सनल ब्रांड है, पीपल नो हिम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सनल ब्रांड, अब आप सही कह रहे हो कि आपका काम बहुत अच्छा है तो आपका काम बोलना चाहिए, लेकिन आपका काम जो आपने इतना अच्छा बनाया हुआ है वो कैसे बोलेगा अगर वो किसी को नज़र ही नहीं आएगा? वो किसी तरह तो आपको दिखाना है, किसी मीडियम से तो आपको दिखाना है। एंड द मोस्ट एक्यूरेट मीडियम जिससे ज़्यादातर लोग आपको हायर करना पसंद करेंगे, दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी योर ऑर्गेनिक ऑडियंस, because you have a bunch of people, some of them like your work, they're gonna text you, they're gonna be like, you know what, we would love to work with you. The point is कि आपको काम मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको काम मिलेगा नहीं अगर आपका पर्सनल ब्रांड नहीं है, बट आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आपका एक पर्सनल ब्रांड होता है। इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक अ लक थिंग। द चांसेस ऑफ यू गेटिंग लकी इंक्रीजेज विद द अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट यू अपलोड ऑन द इंटरनेट। सो जितना ज़्यादा कंटेंट आप इंटरनेट पे अपलोड करते हो एज अ वीडियो एडिटर, उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस होते हैं आपकी लक लगने के कि आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे। सो आई थिंक इफ़ यू थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव देन यू रियलाइज़ कि ठीक है, अगर मुझे अपने ऑड्स ज़्यादा करने हैं क्लाइंट्स के लिए तो फिर मैं अपना पर्सनल ब्रांड जो है उसको साथ साथ परसू करूँगा। लाजमी बात है, अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, फॉर एन एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग विद मिस्टर बीस्ट, आप मिस्टर बीस्ट के एडिटर हैं, तो अब लाजमी बात है अगर लोगन पॉल को कोई एडिटर हायर करना है तो मिस्टर बीस्ट आपको रेकमेंड कर सकता है। अभी मैं बहुत बड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इसको छोटी एग्जांपल करके नहीं, तो आप अगर एडिटिंग स्कूल पे काम करते हैं, एडिटिंग स्कूल के वीडियो एडिटर हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास इतना बोझ नहीं है कि हमें 2 एडिटर्स की ज़रूरत हो, तो इंडस्ट्री में किसी और को एडिटर चाहिए, किसी और क्रिएटर को, मैं अपने इस एडिटर को तो रेफ़र कर सकता हूँ कि हाँ ये मेरे पास एडिटर है, इसने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया, अभी हम इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर लो। तो येस, जब आप इंडस्ट्री के अंदर घुस जाते हो प्रॉपर और ख़ासतौर पे बड़े क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हो, तब जो आपके पास वर्ड टू माउथ चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है, रेफरेंस तब बहुत ज़्यादा काम आता है। लेकिन अनटिल एंड अनलेस यू आर एट दैट पॉइंट, personal brand will always help you, specifically if you're starting from zero and you don't have luxury of working with this big of a client, तब तक तो आपको पर्सनल ब्रांड हेल्प करता रहेगा। दैट इज माई और साथ लाइक अगर मैं पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है कि आपके पास अब क्लाइंट वर्क इतना ज़्यादा आ गया, मैं मतलब अभी मेरे पास इतना है कि मैं बेयरली कुछ और कर सकता हूँ या मुझे कई दफ़ा आउटसोर्स करना पड़ता है। अगर मैं पर्सनल ब्रांड भी और वो फिर मज़ीद काम आता जाएगा, व्हाट इफ़ कि मैं उसको फिर हैंडल नहीं कर सकता, या फिर अगर मैं उसको लाइक मैं एज अ सोलो वही रहना चाहता हूँ कि मुझे इसमें ठीक है, मैं खुश हूँ इसमें, तो फिर उसके बारे में क्या है आपका? Yeah, I would say when you start building a personal brand and you start getting more and more clients, you eventually evolve into a full-blown agency. And I would argue, I don't think a lot of people would hate having more money, having more clients. Yeah, सबको अच्छा लगता है. So yeah, I think अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए and you're like comfortable with just a few clients but they're regular, ठीक है, और वो आ रहे हैं आपके पास और आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इशू नहीं है। पर्सनल ब्रांड पता है वहाँ पे मसला सॉल्व करता है ना, जब यहाँ से एकदम से कोई प्रॉब्लम हो और ये सारे क्लाइंट्स हाथ से निकल जाएँ। कोई प्रॉब्लम होती है और ये क्लाइंट्स निकल जाते हैं, अब वो जो अगले क्लाइंट्स के लिए आपको जो स्ट्रगल करनी पड़ेगी ना, वो स्ट्रगल से गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक पर्सनल ब्रांड ऑलरेडी बना होगा, आपने सिर्फ एक स्टोरी डालनी है, आपने कुछ रील्स डालनी है, आपके पास इन्फ्लक्स आना शुरू हो जाएगा। सो ये एक तरह से ना वो है आपको सेव करने के लिए फ्यूचर में। अगर आप इस वक्त क्लाइंट नहीं भी लेते, आप पर्सनल ब्रांड बना देते हो, आप क्लाइंट ना लो, आप एक्स्ट्रा क्लाइंट ना लो, लेकिन वो पर्सनल ब्रांड आपको उस टाइम पे हेल्प करेगा जब ये क्लाइंट हाथ से चले जाएंगे या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपके पास एक बैकअप पड़ा होगा कि हाँ भाई वहाँ से अचानक से आ जाएंगे। सो दैट इज़ हाउ आई थिंक ऑफ इट। ओके, थैंक यू। ऑल गुड तलाल भाई, ऑल गुड। ओके, solid question, very good question I would say. We're gonna move to someone else. So who else has a question? You guys can raise your hands. इस वक्त राजा साहब का question आया हुआ है, but before moving to the next question, now is the time where I ask you a question. सही है, जिस तरह हम लोगों की पैनल कॉन्वर्सेशन हो रही थी, अभी एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, सो अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। My question to most of you guys is, and whosoever can answer it, it's going to be amazing. What do you think, how will AI affect us at least in next 5 years?
वीडियो एडिटर्स को अगले 5 साल में AI किस तरह इफेक्ट करने वाली है। हे जनाब, सॉरी टू पॉज यू बिफोर कंटिन्यूइंग द मीटिंग। मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ दैट वुड रियली हेल्प यू, सो डोंट मिस दिस वन आउट। नंबर वन, इफ़ यू आर लविंग दीज मीटिंग्स, आपको मज़ा आ रहा है इन मीटिंग्स को देखने का, यू वुड लव जॉइनिंग एडिटिंग स्कूल। अब मैंने जैसे एडिटिंग स्कूल बोला है, इसको सिर्फ ऐड समझ के मिस ना कर देना। देयर इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर समवन हु सीरियस अबाउट एडिटिंग और आप बेस से एडिटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, देन आई टीच यू ऑल ऑफ दैट इन एडिटिंग स्कूल। मोर इंपॉर्टेंटली, यू विल बी एबल टू जॉइन these exact meetings. जिस तरह मैं मीटिंग्स के अंदर सारों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, you would be able to do exactly that. You would learn directly from me. You can ask me questions. You can talk to me. And more importantly, जो इन सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग स्कूल के अंदर वी डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शंस और ईयरली सब्सक्रिप्शंस. वी डू वन टाइम फी. सो यू इन्वेस्ट वन टाइम into your video editing ka future, and then you're part of editing school forever. So it's a lifetime access, it's a lifetime community, and we have the community from across the globe of Desi. So if you want to invest in your video editing future and join a community of Desi editors from across South Asia, then आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक नजर आएगा. You can click on that and you can join editing school. With that said, let's move back to our video. Okay, so हमारे पास काफ़ी लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं. I'm gonna select यहाँ पे जिसका कैमरा ऑन है, सूरज का कैमरा ऑन है, so I'm gonna select सूरज. Yes, सूरज, I have unmuted you. हेलो, आवाज आ रही है मेरी प्रॉब्लम? Yes, सूरज, आपकी आवाज़ आ रही है. हाँ भैया, मेरे हिसाब से AI एडिटर्स को सबसे पहले तो अभी मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के अनुसार बताऊँ ना, तो आज से 1 साल पहले तक मैं एक इन्फ्लुएंसर के साथ जिनके साथ काम करता था, सबसे पहले तो ऑटोमेटिक सबटाइटल की वजह से काफ़ी हेल्प हो जा रही है कि जो काम मैं पहले मैन्युअली करता था जिसमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता था कि 1 मिनट की रील है, वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट में हो जा रहा है. ठीक है, एडवांस AI टूल्स भी आ चुके हैं कि वो पहले तो शुरुआत में AI आया तो ऐसा था कि सबटाइटल सिर्फ ऐसे सिंपल लाइन में ही लिखा हुआ आ रहा है, बट अभी ऐसे मल्टीपल टाइप एनिमेशन के साथ भी AI टूल्स काफ़ी हेल्प कर पा रहे हैं. उसके अलावा जो स्टॉक फुटेजेस और बी रोल्स थे उसमें AI का यूज करके रियलिस्टिक अच्छे से अच्छा जैसा एडिटर क्रिएटर सोच पाए. ये तो सूरज आप बता रहे हो अभी का कि अभी AI कैसे हेल्प कर रहे हैं. मेरा ये क्वेश्चन नहीं है. मेरा क्वेश्चन ये, आप 2030 में बैठे हुए हो. व्हाट इज AI डूइंग टू वीडियो एडिटिंग नाउ? यू आर इन 2030. आपने 5 साल अपनी लाइफ के इन्वेस्ट किए हैं इस करियर में. हाँ, What is it doing now? Where do you see video editing? What exactly is happening? बट 5 साल बाद तो क्या क्या चीजें आने वाली पता भी नहीं. Exactly, that is why I'm asking. What do you think? हाँ, हाँ. What do you know? मैं नहीं बोल रहा, आपको पता नहीं है. Okay. What do you think? हम्म. क्या लगता है आपको कि क्या होगा 2030 में वीडियो एडिटिंग के साथ? It's kind of like a prediction that you're giving. हम्म. Do you? आगे जाके मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मुझे अभी जो लग रहा है ना, उसके हिसाब से जो नॉर्मल एडिटर्स है, ठीक है, उनके लिए चीजें काफी मुश्किल होने वाली है, और जो टैलेंटेड एडिटर्स है वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मल काम है वो तो इंसान फिर सोचेगा कि कम टाइम में हो रहा है तो मैं खुद ही कर लेता हूँ. जो बेसिक एडिटर्स का काम बचेगा ही नहीं, ये मुझे लगता है. ठीक है, सही है. तो सूरज का ये आंसर था. अभी मैं बाकियों का भी आंसर देखना चाहूँगा, एंड देन विल सी के व्हाट इज समथिंग दैट लाइक अ लॉट ऑफ यू गाइज आर लाइक यू नो कनेक्टिंग विथ. सारों का इस पे क्या क्वेश्चन है. सो नेक्स्ट आई एम गोना पिक जतिन, क्योंकि आप पहले आपका माइक खराब था. लेट्स होप अभी वो ठीक है. Am I audible? Yes, you're audible. Okay, fine. Thank you very much for the opportunity. So I just wanted to ask कि जैसे हम कोई भी, I mean जैसे You मैं have to being a answer. beginner- You have to answer the question because you raised Okay, your okay, hand. fine. Yeah. I'm sorry. So I think AI would help us in short selection or maybe suggestion कि भाई अगर हमें एक बेटर वीडियो बनानी है और एक कोहेसिव स्टोरी हमें बतानी है एडिट करते हुए, तो हमें किस तरह के शॉट्स सिलेक्ट करने चाहिए और शूट करना चाहिए. स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग भी हो सकता है इवॉल्व हो और वो ज़्यादा बेटर सजेशन और ज़्यादा एक्यूरेट स्क्रिप्ट चर्न आउट करने में हेल्प करे. और उसमें जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स का जो काम होता है वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है कि उनको इजीली डायरेक्शन देने में उनको इजी रहे अपने एडिटर्स को. Okay. सो ठीक है. दैट्स दैट.
Got it. और या All right. Now, I'm gonna give my take on it. And of course, some of you guys chat में साथ साथ बातें करते रहो एक दूसरे से and let me know कि what do you think on my take, what do you think on Jatin's take and what do you think on the take before Jatin. मेरा take ये है कि 2030 is gonna be a time जहाँ पर we would be able to even sell our editing की styles. ठीक है, think of it for a second. It's a fun concept, and I actually thought of it. You would not believe it. जब ChatGPT launch हुई थी around 1.5 year ago, most of you guys know, I was working with this the American agency, experts agency, right? So experts वाले जो guys थे ना, मेरी उनके साथ एक मीटिंग हो रही थी और उनमें मैंने उनको थोड़ा सा कुछ AI का एक्सप्लेन कर रहा था कि AI, how is AI evolving specifically in the video editing space and stuff like that. And there I mentioned one thing. I told them कि there would be a time, not that like अभी से काफ़ी दूर नहीं है, जब हमारे पास जो एडिटर्स है ना, उन्होंने एक अपना स्टाइल बिल्ड किया हुआ है. जिस तरह एडिटिंग स्कूल का या जिस तरह की वीडियोस मैं एडिट करता हूँ, मेरा एक स्टाइल है, मेरी एक पेसिंग का स्टाइल है, राइट? तुम लोगों को पता है वो स्टाइल किस तरह का है. केसी नाइस्टैट का तुम लोगों को पता है एक तरह का स्टाइल है कट बनाने का पूरा. इरफान जुनेजो का अपना स्टाइल है. सो व्हाट आई सेड देयर वाज कि एक पॉइंट होगा जहाँ पे हम अपने स्टाइल्स को लिटरली बेच सकेंगे. एंड बाय दैट आई मीन कि हम अपनी टाइमलाइंस को सेल कर सकेंगे किसी कंपनी को, और वो अपने AI मॉडल को बोलेगा कि इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को स्टडी करो और इस टाइमलाइन को स्टडी करने के बाद मुझे इस तरह के कट्स बना के देना. नाउ द फन पार्ट इज़ उसका एक पार्ट ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है. सो राइट नाउ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बेटा के अंदर प्रोडक्ट है सॉफ्टवेयर. उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने लिटरली अपनी 100 की 100 क्लिप्स फेंकनी है, ठीक है? और वो आपने उसको सिर्फ बताना है कि मुझे लोगन पॉल स्टाइल एडिट चाहिए, मुझे केसी नाइस्टैट स्टाइल एडिट चाहिए, और वो एडिट का स्टाइल खुद ब खुद बिल्ड करना शुरू हो जाता है. नाउ आई एम प्रिटी श्योर कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि ये मार्केट प्लेस बनना शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आप अपना स्टाइल सेल कर सकते हो उस मार्केट प्लेस पे कि ये मेरा एडिट का स्टाइल है, इस इतने मैंने व्यूज़ ला के दिए मैं स्टाइल की बेसिस पे, इतने क्लाइंट्स को पसंद है, बाय करना है. $50,000 का एक बार में दे रहा हूँ, रात दिन कि तुम हर महीने $2,000 मुझे दो, $50,000 में मेरा पूरे का पूरा स्टाइल ले लो. और फिर तुम्हारे पास एक पूरी मशीन है, तुम दिन में 10 वीडियोज़ बनाओ, 20 बनाओ, 50 वीडियोज़ बनाओ, मेरे स्टाइल की बना सकते हो. नाउ अगैन आई डू थिंक दिस इज समथिंग दैट माइट कम व्हेन वी आर इन 2030 or 2028. This is not something that I can see in 2026, 2027, because AI is not going to be that strong by that time. But I do think we would be able to sell our creativity in a packaged form and not by editing, by giving a license of it. जिस तरह काफ़ी सारे कंपनीज अपने systems के license देती हैं. So editing would be kind of like a system उस time तक. But this is my take on 2030. I think a lot of it would be automated. We would still need editors though. Editors कहीं पे नहीं जा रहे, क्योंकि किसी को तो वो जो creative thought process है वो करना होगा execute, और वो editor ही कर रहा होगा. लेकिन काफ़ी सारी बीच में ambiguities ख़त्म हो जाएंगी. So this is my take on what will happen in 2030. All right. Let's move to the second question, and whosoever has the question, you guys can raise your hands. यहाँ पे याद रखना इस वक्त हैंड जिन्होंने रेस किए मैं उनका क्वेश्चन ही होना चाहिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं. सो आई थिंक गिल साहब आपका क्वेश्चन है. आई हैव अनम्यूटेड यू. लेट्स मूव टू यू. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? Sir, बढ़िया sir. I have actually started new in this community. So what I had previously as a question was based on this AI thing only. और जब मैं उस चीज़ पे सोच रहा था तो मेरे दिमाग में भी यही कुछ आया था कि एक क्रिएटिव स्टाइल जो हर एक एडिटर का अलग अलग होता है, वो एक यूनिक चीज़ रह जाएगी जो कि AI नहीं रेप्लिकेट कर पाएगा. तो माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वन क्रिएट हिज स्टाइल, या फिर कुछ ऐसा जो शाइन करे, क्योंकि एडिटर्स अब सब लोगों को चाहिए और सब लोग सीखना भी चाहेंगे. तो कुछ ऐसा एक स्टाइल या कुछ भी एक ऐसी चीज़, कोई ऐसा एलिमेंट जो कि ऑडियंस को हिट करे और उससे पता चले कि यार ये काम इस बंदे का है, मतलब बंदा भीड़ का हिस्सा ना लगे. तो हाउ कैन वन डेवलप दैट? Here, I think everybody has some sort of a superpower. Like you must be good at something that you're like really, you understand to the core. Like अभी अगर एडिटिंग स्कूल की वीडियोस की बात करो तो एक चीज़ सबको पता है कि हमारा डिज़ाइन जो है उसमें हम बहुत अच्छे हैं, राइट? लाइक इट्स लाइक अ स्टैंडर्ड जो सबको पता है कि डिज़ाइन बड़ा अच्छा करते हैं. पेसिंग बहुत अच्छी है हमारी, पेसिंग का सबको पता है कि यार ये पेसिंग बना सकते हैं, कहानी अच्छी सुना सकते हैं 40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स के अंदर.
सो आई डू थिंक कि हर एक का कोई ना कोई चीज़ होती है जो आपकी सुपर पावर होती है। और मज़े की बात बताऊँ, ये जो सुपर पावर होती है कि आपने कैसे अपनी एक सुपर पावर आइडेंटिफाई करनी है, ये एक्सप्लोर करने से ही पता चलता है। क्योंकि एक टाइम होता है शुरू में जब आप कॉपी कर रहे होते हो चीज़ों को। आई एम नॉट गोना लाई, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू कॉपी केसी नाइस्टैट का काम, व्हेन आई यूज्ड टू कॉपी इरफान जुनेजो का काम एज वेल। दिस इज़ बैक इन 2020। सो आई थिंक देर इज़ लाइक दिस फेज़ जहाँ पे आप लोगों का काम कॉपी करते हो और उस प्रोसेस के अंदर आप साथ साथ कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं अपनी एडिट के बारे में, और फिर आप वो चीज़ ज़्यादा करना शुरू करते हो। और जब आपको उस चीज़ पे प्रेज़ मिलना शुरू होती है लोगों से, दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू रियलाइज दैट नाउ दिस थिंग इज़ समथिंग जो बाकी सारे लोगों को भी अच्छी लग रही है। नाउ दिस इज़ माई स्टाइल, आई ओन इट। अब दिस कुड बी इन डिज़ाइन, this could be in storytelling, this could literally be in just how you color grade things, right? So there is this guy, तुम लोगों ने शायद इसको काइल नाट उसका नाम है, if I'm not wrong, on Instagram। उसका सबको एक ही स्टाइल पता है और वो है कलर ग्रेडिंग। वो एक नॉस्टैल्जिक कलर ग्रेड करता है और वो उसका स्टैंडर्ड है इंस्टाग्राम के ऊपर, उसकी स्टोरी और उसका नॉस्टैल्जिक कलर ग्रेड। यू गाइस कैन इवन सर्च इट मीटिंग के बाद, काइल नाट उसका नाम है। सो आई डू थिंक कि हर एक का एक स्पेसिफिक पैटर्न बन जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। एक आध साल आप प्रैक्टिस करते हो, आपका अपना स्टाइल बन जाता है। आपको बस कोशिश ये करनी है कि आप उस स्टाइल को बेहतर से बेहतर बनाओ। इस तरह पहली एडिटिंग स्कूल की वीडियो जाके देख लो, हमारा स्टाइल बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन अब देखो अब काफ़ी क्लियर है। वो मार्क जकरबर्ग ने एक बड़े मज़े की बात की थी, स्टार्टअप्स के बारे में थी, बट मुझे लगता है वो वीडियो एडिटिंग पे भी बड़ी चलती है कि आइडियाज़ डोंट develop in the early stages, they form while you're working on them, right? So I do think कि आप साथ साथ उस पर काम करते हो और उसी प्रोसेस के अंदर आपका एक डेवलप होना शुरू हो जाता है, एक अपना स्टाइल, एंड यू आइडेंटिफाई एज योर एज समथिंग दैट इज़ योर ओन। बस आपको ये साथ साथ ऑडियंस का ना क्रिटिक लेनी होती है। ये बस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना स्टाइल डेवलप करो, लेकिन आपको पता चले कि वो स्टाइल अच्छा है ही नहीं। सो साथ साथ जो लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं उनको इम्प्रूव करो। सो I think that is the only way that I can think of. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. All good. All right. Now it's time for me to ask you guys another question. ठीक है? Okay. So हम लोगों ने देख लिया कि हमने AI की बात की। अच्छा सैफ, ये जो AI है ये कैसे 2030 में हम लोग को इफेक्ट कर सकती है, how things are gonna be and stuff like that. My question to you guys is, what will be the most important thing for editors in 2026? ये जो अगला साल हमारे पास आ रहा है, ये पूरा साल भी इंक्लूड करो, 2025 से 2026 तक क्या चीज़ होगी जो वीडियो एडिटर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी, जो तुम लोग को आइडेंटिफाई करेगी बाकियों से इन अ डिफरेंट वे, वेयर यू कैन गेट मोर वर्क और स्टफ लाइक दैट? व्हाट इज़ गोइंग टू बी दैट पर्टिकुलर थिंग? मैक्स यू कैन मेंशन इज़ 1 or 2 थिंग्स। सो आई एम गोना पिक यहाँ पे राजा साहब। जी राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब भाई, आपका डिज़ाइन के सेंस और वीडियो की पेसिंग वगैरह जो मतलब बोर ना करे और एक रिटेंशन में रहा रखे ऑडियंस के साथ। आई थिंक जो राजा ने बात की है वो ठीक है। मैं एक आध और बंदे का भी इस पे टेक सुनना चाहूँगा। सो लेट्स हेयर व्हाट मेहर हैज़ टू से। मेहर, यू आर अनम्यूटेड नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहब भाई? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं सर। मुझे ये लगता है 2026 में वो जिसका पर्सनल ब्रांड होगा वो ज्यादा चले। ठीक है, लेकिन पर्सनल ब्रांड जिसका होगा वो सक्सेसफुल होगा ज़्यादा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी वीडियो एडिटिंग में क्या होगी जो मैटर करेगी फॉर क्लाइंट्स? डिज़ाइन, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो एडिटर डिज़ाइन पे फोकस नहीं करते। ओके, ठीक है, और बात ही नहीं करते। ठीक है। सो मेहर कह रहे हैं डिज़ाइन, राजा साहब ने कहा है डिज़ाइन, और राजा साहब का सेकंड पॉइंट था पेसिंग। आई थिंक द क्लोजेस्ट थिंग टू पेसिंग दैट आई कैन ऐड इज व्यूज़ एंड रिजल्ट्स। you guys have to understand this thing very vividly। ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना जो मैं बताने लगा हूँ। वो टाइम जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता जब क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा एस्थेटिक्स को और उन चीज़ों को देख रहे हैं। एस्थेटिक्स तुम्हारे लिए मैटर करते हैं, ठीक है? मेरी मोशन ग्राफिक्स के अंदर ये बॉल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हो, ऐसे मूव करो, तुम्हारे लिए मैटर करते हैं। इट मेक्स सेंस, यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर एडिटिंग वीडियोज़। बट व्हाट्स हैपनिंग ऑन द बैक एंड इज़ दैट एल्गोरिदम्स आर शिफ्टिंग सो फास्ट कि अब ना हम लोग लिटरली हमारी हर रील, हमारी हर वीडियो पूरे इंटरनेट पे लड़ रही होती है बाकी वीडियोस से, ठीक है? लिटरली लड़ाई हो रही है हमारी कि कौन व्यूज़ लेगा।
जिसका मतलब ये है कि एक एडिटर किस तरह अपनी पेसिंग के थ्रू, अब यहाँ पे राजा ने जो पेसिंग का वर्ड यूज़ किया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, किस तरह पेसिंग से या किस तरह अपनी स्टोरी को इस तरह कट करके डेवलप करेगा जहाँ पे आप ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हो। आगे गेम डिज़ाइन से और इन चीज़ों से थोड़ा सा हटेगी। डिज़ाइन इज स्टिल गन बी अ कोर पार्ट, क्योंकि मुझे लगता है डिज़ाइन इंड्यूस करता है लोगों को आपकी चीज़ देखने में। सो डिज़ाइन इज गन बी अ कोर पार्ट, बट द मोस्ट एसेंशियल थिंग अपेरेंटली इज गोइंग टू बी हाउ यू कैन गेट व्यूज़ एंड रिजल्ट्स फॉर योर क्लाइंट्स। दैट इज गन बी द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि वो टाइम चला गया है कि क्लाइंट के 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और अब क्लाइंट बस कहता है मुझे एक एस्थेटिक एडिटर चाहिए जो मेरे पास कट और वीडियो को क्लीन कर दे, क्योंकि मेरे व्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे। नहीं, अब 4 मिलियन क्लाइंट को भी हो सकता है उसको 10,000 व्यूज़ भी ना आए अगर उसकी वीडियो अच्छी तरह एडिट नहीं हुई भी। बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ एडिटिंग स्कूल की। एडिटिंग स्कूल पे हमें हर वीडियो के लिए एफर्ट पुट इन करनी पड़ती है। कई बार ऐसा हुआ है, एक्चुअली 1-2 बार हुआ है कि मैंने एक वीडियो पे बहुत एफर्ट पुट इन नहीं की क्योंकि मैं चाह रहा था सिर्फ कोर ऑडियंस को हो जाए, एंड हमारे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, एंड गेस व्हाट, हमें उन वीडियोज़ पे कितने व्यूज़ आए? 17,000, 15,000। नाउ आई हैव 2 लाख फॉलोअर्स। दैट इज़ लाइक मेरे 10% ऑडियंस को भी वो शो नहीं हुई। सो अब हर चीज़ सोशल मीडिया पे इतनी कंपेटिटिव हो गई है दैट जो एडिटर व्यूज़ ला के देगा ना, रिजल्ट्स ला के देगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड 2025 वॉज डिज़ाइन एंड एनिमेशन वॉज देयर। नाउ 2026 में आई एम प्रिटी मच एक्सपेक्टिंग कि दैट इज़ गोइंग टू बी व्यूज़ एंड हाउ समबडी अंडरस्टैंड्स द होल ऑडियंस, कि ऑडियंस को कैप्चर कैसे करना है। So this is going to be what I am presuming. Again 2026 में वीडियो दोबारा हम प्ले करेंगे, देखेंगे कि मैं कितना सही हूँ, but I am hoping कि this is something that will be there. Alright, अब एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने मुझे अब बैक करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था। So राजेश, मैंने और उठाया था जी राजा साहब, चले आप करें। अच्छा सभी एक एडवाइस भी लेनी है, लाइक अगर किसी और को भी इस तरह का वीडियो बनाने का दिल कर रहा है। मैंने बनाई थी 2 महीने पहले एक वीडियो डाविंची के क्रैक पे एडिटिंग स्कूल के लिए, जो लाइक जिस नए लड़के के पूछते हैं। मैंने एक बार वीडियो बना दी, वो मैंने यूट्यूब पे भी कर दी लाइक अपलोड, और आज उस वीडियो के 1K व्यूज हैं और लाइक कमेंट्स भी आए हुए कि हमें और वीडियोस चाहिए और उसके सॉफ्टवेयर के। तो आप क्या कहते हैं कि इसको कंटिन्यू करूँ आगे या फिर इंस्टा वाली साइड पे जाऊँ? आपका क्या रिकमेंडेशन है? आई थिंक कंटिन्यू करो। लॉन्ग फॉर्म इज़ अ गेम जो आपको साल एक की अगर गेम खेल सकते हो, साल 2 साल की, तो देन यूट्यूब। अगर शॉर्ट में गेम खेलनी है कि मतलब जल्दी जल्दी रिजल्ट्स आएँ, फिर इंस्टाग्राम। सो इट्स अप टू यू गाइस। मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी गेम खेल ली, हम लोगों ने व्यूज़ उठा दिए। अब इंस्टाग्राम पे महीना हो गया वीडियो नहीं आ रही, आएगी अभी। जब हम कलाकार की लॉन्च करेंगे तो मैंने वीडियोस तैयार की हुई हैं, कलाकार की लॉन्च पे वीडियो आएगी, लेकिन अभी हमने थोड़ा स्लो कर दिया। अब हम यूट्यूब पे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो अभी लेकिन यूट्यूब इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, बट ऑफ कोर्स इट्स मोर क्वालिटी ऑडियंस। लाइक इस वक्त ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना, यूट्यूब पे कोई इस चीज़ को सुन रहा है इस वक्त। अभी मैं तुम लोगों के साथ कर रहा हूँ, कल परसों में वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, कोई सुन रहा होगा बैठ के इस चीज़ को, और हम लोग शायद मीटिंग के अंदर 30 मिनट्स पे ऊपर हो चुके हैं, लेकिन लोग सुनेंगे। जबकि शॉर्ट फॉर्म में यूजुअली 40 सेकंड 50 सेकंड से ऊपर नहीं जाते। सो अगर क्वालिटी ऑडियंस चाहिए और लॉन्ग फॉर्म गेम खेल सकते हो तो फिर यूट्यूब इज़ गुड। अदरवाइज़ अगर जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो फिर शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे राजा साहब का क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, बल्कि नहीं, ये राजा साहब का थोड़ा छोटा क्वेश्चन था, तो अभी आप लोगों का जो क्वेश्चन है, आप अगला क्वेश्चन मुझसे पूछो, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पे आऊँगा। सो लेट्स गो विद बिकम क्रिएटर कासिम भाई। कासिम भाई, आपने नाम अपना पूरा जो रखा हुआ है वो समझ नहीं आया, बट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच, और काफ़ी टाइम के बाद मैं ज्वाइन हुआ हूँ। तो मेरा क्वेश्चन इसमें एक है और डाउट भी है कि व्हाट डू यू थिंक कि एआई कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा वीडियो एडिटिंग को? बिकॉज जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ अभी राइट नाउ, गूगल ने VO3 करके लॉन्च किया है, जो कि एक प्रॉम्प्ट के साथ आपको ऑडियो भी देता है, वीडियो भी देता है, बहुत कुछ बना के देता है। व्हाट डू यू थिंक कि इन फ्यूचर एक किस तरह का वीडियो एडिटर सर्वाइव करेगा? आई नो दिस आंसर, बट आई एम आस्किंग दिस फॉर द यूट्यूब ऑडियंस एंड ऑल्सो आस्किंग जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनका माइंड सेट क्लियर हो, तो आप उनको अच्छे से इस चीज पे गाइड कर सके कि वीडियो एडिटिंग इन 2026 एआई का कितना कंपैरिजन होगा और कितने लोग उसमें कामयाब होंगे। व्हाट डू यू थिंक कि जो एआई यूज नहीं करता, क्या वो कंपटीशन में रह भी सकेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर? मुझे नहीं लगता, बट आप इस चीज के बारे में बताएं। बहुत प्यारा क्वेश्चन किया कासिम भाई ने।
सो लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट. थोड़ी मैं एक कहानी सुनाता हूँ. ये बात है अराउंड 2021 की, ठीक है. अभी कोई AI टूल नहीं आया हुआ, Descript भी एग्जिस्ट नहीं करता. Descript बाय द वे वाज द फर्स्ट टूल जो कैप्शनिंग के लिए आया था मास मार्केट के अंदर, सही है. अभी Descript एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है. हमारे साथ होता था अली. सो अली और मैं कैप्शनिंग करते होते थे अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए, ठीक है. और हमारे पास 8 मिनट की वीडियो होती थी, लॉन्ग वीडियो 8 मिनट की. इट यूज़ टू टेक अस अराउंड 4 घंटे, 3 से 4 घंटे टू डू दैट कैप्शनिंग, और वो भी अच्छे कैप्शनिंग स्टाइल्स के साथ. अचानक से Descript आता है और अब वो हमारी चीज़ 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है, ठीक है. क्लाइंट को अभी तक नहीं पता कि Descript आ चुका है. मैं Descript को यूज़ कर रहा हूँ. क्लाइंट को फिर पता चल जाता है 6 महीने बाद कि Descript आया हुआ है, तो क्लाइंट कहता है कि मुझे और जल्दी चीज़ दो. फिर हमें उसको और जल्दी देनी पड़ती है. पहले भी हम लोग जल्दी दे रहे थे, हम टाइम उसका ज़ाया नहीं कर रहे थे. बट द पॉइंट इज़ कि मुझे उस चीज़ का जल्दी पता चला, हम लोगों ने उसको जल्दी अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट किया, हमारी लाइफ आसान हो गई थी. वो जो हमें 4-4 घंटे 5-5 घंटे कैप्शनिंग के लगते थे, वो हमारे बच गए थे. एट द सेम टाइम समथिंग एल्स हैपेंड. एक कंपनी थी, अब मुझे याद नहीं है वो कौन सी थी, उनके पास अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक दे हैड डजन्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जिनका सिर्फ एक ही काम होता था, कैप्शनिंग करना. गेस करो कितने क्लाइंट उनके पास, कितने एडिटर्स रह गए वापस? 4 के 5, सारे उड़ गए बाकी. क्यों? क्योंकि कैप्शनिंग अब वो 4-5 कर सकते हैं बाकी सारों का काम. सो वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है. वो 4-5 इस वजह से रहे बिकॉज दे वर नॉट जस्ट डूइंग कैप्शनिंग, दे वर स्टोरी टेलर्स. एक होता है टेक्निकल बंदा और एक होता है आर्टिस्ट. वो जो टेक्निकल लोग हैं वो जाते जाएंगे, क्योंकि जब जब चीज़ें आसान होंगी, टेक्निकल लोग जो हैं उनकी चीज़ें जो हैं वो आम बंदा कर सकेगा. लेकिन जो आर्टिस्ट बंदा है, जिसके पास एक टेस्ट है ना, वो रहेगा उधर. क्योंकि VO3 अगर आ गया है, उसके बाद VO4 आएगा, VO5 आएगा, आपको एक टेस्ट वाला बंदा तो चाहिए ना. अब देखो, वही बड़ी उसकी आसान सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. मैं आपके सामने ना प्राडा का पूरा स्टोर रख देता हूँ, मैं आपके सामने ज़ारा रख देता हूँ, गुची रख देता हूँ, ठीक है. गुची के स्टोर्स रखे हुए हैं मैंने आपके सामने, मैंने कहा कपड़े खरीदूँ. लेकिन अगर आपके पास टेस्ट ही नहीं है, तो आप उनके फजूल से कपड़े उठाओगे और आपके कपड़े बुरे लगेंगे. आपके कपड़े बुरे लगेंगे तो आपको लोग उस नज़र से नहीं देखेंगे, वो एस्थेटिक मिनिमल उस नज़र से नहीं देखेंगे, राइट. लेकिन उसकी जगह ही मैं किसी इंसान को एक आम से स्टोर पे लेके जाता हूँ, H&M के स्टोर पे लेके जाता हूँ, लेकिन उनका टेस्ट है अच्छा कपड़ा उठाने में. दे नो हाउ टू पिक द नाइस क्लोथ्स, नाइस आउटफिट्स, राइट. वो अच्छा कपड़ा उठाते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, लोग तारीफ़ करते हैं, अचानक से छापड़ी नहीं बोलते. एक है उसने गुची कितने बड़े बड़े लोगोज लगाए हुए हैं, वो छापड़ी लग रहा है. एक है उसने सस्ते से स्टोर से चीज़ बाई किया, नहीं लग रहा. टेस्ट, यहाँ पे बात आती है टेस्ट की. वो जो AI के अंदर आप प्रॉम्प्ट भी डाल रहे हो ना, उसमें टेस्ट बहुत ज़रूरी होगा कि आपको पता होना चाहिए आप जो चीज़ निकाल रहे हो वो लोगों ने देखनी है, वो लोगों को अच्छी लगेगी, वो उनकी ब्रांडिंग के साथ जाएगी जो आपका क्लाइंट है, अगर आप अपनी वीडियोस बना रहे हो. सो आई डू थिंक कि जैसे जैसे AI हमारी काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट करती जाएगी, टेस्ट वाले जो एडिटर्स होंगे ना, वो टिके रहेंगे. लेकिन जो एडिटर्स सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निकलिटी जानते हैं, those I think will be going away. So this, if I can sum it up, अब मैंने लाजमी बात है ये नहीं बताया कि कट कैसे होगा, AI स्टिच कैसे करेगी. मैंने आई थिंक एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया है जो कि सबको समझ आ गया होगा. आई होप कि ये आपका क्वेश्चन आंसर करता है कासिम भाई. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच. आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा था. और मैं इस पर्सपेक्टिव से भी कह रहा था कि देखिए, AI जब हम यूज करते हैं वो ठीक है, टेस्ट कोई नहीं बाय कर सकता, बट स्पीड, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, AI आपको एक स्पीड दे रहा है. यानी कि जो काम हम पहले से, आपने खुद कहा कि जो काम हम पहले 10 घंटे में कर रहे थे, अब वो 2 घंटे में, 1 घंटे में सिमट गया. तो AI हमें यूज करना चाहिए. तो थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर. बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट और सजेशन है, कभी भी किसी भी आप दूसरे सेशन में भले कर लीजिएगा. मैं चाह रहा हूँ कि व्हाई डोंट यू कि अगर हम एक 3D मॉडलिंग भी फ्यूजन के अंदर आपको एक क्लास करें जिसमें आप 3D मॉडल्स के ऊपर आप वर्क करें. 3D मॉडल्स के ऊपर हमने एक्चुअली किया हुआ है. अगर आप वीकली मीटिंग्स के सेशन में जाएं तो वहाँ पे है 3D स्पेस इन फ्यूजन क्लास 3 वीकली सेशंस के अंदर. वहाँ पे मैं USD सिस्टम्स के 3D मॉडल्स को लेके आया हूँ हमारे पास फ्यूजन के अंदर, और मैंने उन पे काम करके दिखाया हुआ है. सो अगर आप वीकली मीटिंग्स में जाएं आपको वीकली मीटिंग मिल जाएगी. जहाँ तक बेस से मॉडल बिल्ड करने की बात है फ्यूजन में क्यूब्स को यूज़ करते हुए, आई वुड नॉट रिकमेंड इट. आई थिंक ब्लेंडर इज़ वे बेटर फॉर दैट. लेकिन हाँ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 3D मॉडल्स हैं उनको आपने फ्यूजन में लाना है, वो अगर आप जाके वीकली मीटिंग में क्लास देखें तो मैंने उस पर बनाई हुई है. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर भाई. All good, Qasim. Okay, I think that was a pretty solid question. Personally, I loved it. All right, next question. अब मेरी तरफ से आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है.
what do you think? Do you guys think software will matter within next 2 years? कि कौन किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, क्या ये चीज़ इतना ज़्यादा मैटर करेगी? ये मेरा एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है. सो काफ़ी लोगों ने हैंड रेस किया है. आई एम गोना अनम्यूट नबीहा. हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी नबीहा, आवाज़ आ रही है. ठीक है, मैंने चैनल चैनल से मैंने हेडफोन्स लगाए थे तो उससे बिल्कुल अच्छा अच्छा, तो ठीक है. मुझे लगा है कि सॉफ्टवेयर इज समथिंग दैट मैटर्स टू एन एडिटर. ठीक है, जैसे मैं एडिट कर रही हूँ, मैं किस चीज पे काम कर रही हूँ, व्हाटएवर हेल्प्स मी गेट द वर्क डन. क्लाइंट्स डोंट केयर. मैं उनको कैपकट पे वही चीज कर दूंगी, डाविंची पे दे नॉट गोना पे मी मोर, प्रेज मी मोर, एनीथिंग, बट दे आर गोना कॉल मी मोर क्वालिफाइड बिकॉज़ आई डिड डाविंची. इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल भी चल रही है, मैं काम कर रही हूँ उसमें. दे वर आस्किंग मी, उनको ना कलर्स का चेंज आता है, हालांकि उनकी अपनी ओरिजिनल फुटेज वॉश्ड आउट होती है, बट दे थिंक कि मेरे सॉफ्टवेयर से कहीं उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, हालांकि मैं उसमें कोई इफेक्ट चेंजेस ला भी नहीं रही. सो दे वर लाइक यू हैव टू चेक द फुटेज अगेन, इफ इट इज एक्चुअली वॉश्ड आउट, वरना यू हैव टू चेंज द टूल. तो जब उन्होंने इतने कन्वीनियंटली मुझे मेरा टूल चेंज करने बोले, दैट इज द मोस्ट रिसेंट एग्जांपल मुझे याद आया कि दे रियली डोंट केयर. उनको सिर्फ काम से गर्ज, एक काम उनको जैसा चाहिए, जिस क्वालिटी का, जिस स्पीड का, वो मिल रहा है कि नहीं, तो आप जहाँ मर्जी से करो, चाहे वो एआई की वेबसाइट पेड है, फ्री है, आपने सब्सक्रिप्शन ली है. रियली एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ हमें मैटर करेगा, हमारी कम्युनिटी को मैटर करेगा. एज अ टीम अगर काम करें तो फिर उसको मैटर करेगा, बट नॉट टू द क्लाइंट. That is what I think. Beautiful answer, Nabia. Beautiful answer. Thank you. I want to have another take on this question. So I'm gonna pick Arbaz Abbasi. जी अरबाज, आपका इस क्वेश्चन पे क्या टेक है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाइए. अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल. जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो शायद अगर मैं आपको याद हूं तो याद है तो आपकी जैसे बात. मेरा काम है, मैं अभी ज़्यादातर रील्स एडिट करवा रहा हूँ. तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस सॉफ्टवेयर पे रील एडिट हुई हुई है, क्या है. मुझे फ़र्क पड़ता है कि यार मेरी रील में क्लैरिटी कितनी आई है, आया वो म्यूज़िक सही जगह, जो पेसिंग म्यूज़िक की हुई हुई है वो सही हुई हुई है कि नहीं हुई हुई. और दूसरा, उस पे जो रिजल्ट्स, जैसे एक मेरी आंख को जो रिजल्ट भाता है वो किसी भी सॉफ्टवेयर से आए, मुझे कोई मसला नहीं उससे. और दूसरी बात, इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा. बहुत सारे लोग एआई की वजह से परेशान हो रहे थे. एंड एआई देखें, बेसिकली मैं सबको ये कहना चाहूँगा, एआई वो एक दूसरा क्वेश्चन है. अब वो हम थोड़ा सा उस चीज़ पे चले जाएंगे तो वो फिर एक और टॉपिक बन जाएगा वहाँ से. ओके चले, ठीक है. Okay. तो इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है सॉफ्टवेयर्स का. और नेक्स्ट आने वाले टाइम में तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर चीज़ें इसमें भी ख़त्म हो जाएंगी. मतलब जैसे अभी हम अगेन वो एआई टूल की बात आ ही रही है. मैं एक चैनल पे काम कर रहा हूँ जो फेसलेस चैनल है, मैंने जैसे आपको बताया था. तो उसमें जो मैं टूल्स यूज़ कर रहा हूँ ना, उनको कोई परवाह नहीं है कि मैं वहाँ से बना कर जब मैं अपने चैनल पे ला रहा हूँ, मैं कैपकट पे करूँ या मैं कैपकट पे करवाऊँ या मैं डिवेंची पे करवाऊँ. बस मुझे वहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें ये वो मॉडल है, इसको आपने फॉलो करना है और इसको इस तरह लेके जाना है, दैट्स इट. तो मेरे हिसाब से कोई सॉफ्टवेयर का इन फ्यूचर कोई वो नहीं है. इवन और इजी हो जाएंगे सॉफ्टवेयर. जैसे अभी हम वैसे तो हम एडिट कर रहे होते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे पास ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि हम लिख रहे होंगे और वो चीज़ें हो रही होंगी. Got it. Thank you so much, Arbaz, for your point of view. Okay, so if you want to think of it, जो मेरी टेक है इस पे ना, वो थोड़ी सी है, बिकॉज आई हैव बिन इन दैट फेज वेयर इट वाज द पीक ऑफ कंटेंट क्रिएशन. मैं बात कर रहा हूँ पीटर मैकिनन का टाइम, सैम कोल्डर का टाइम. ये यूट्यूब का एक बहुत पीक स्पेस था. अगर आप लोगों में से कोई उस टाइम को याद रखते हैं, किसी को अगर याद है तो केसी नाइस्टैट का टाइम था. एक नया नया यूट्यूब का स्पेस इवॉल्व हो रहा था पूरा. MKBHD का नया नया टाइम था. मैं बहुत ओल्ड नहीं हूँ, मैं खाली थोड़ा बचपन से देख रहा हूँ इस चीज़ को. सो मैंने उस टाइम पे एडिटिंग सीखी थी, राइट. एक चीज़ जो मुझे लगता है कि आगे जाके सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करेंगे इतने ज़्यादा, वो इस वजह से है क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत टेक्निकल लोग थे. होता ये था कि एक टेक्निकल कोई बड़ी सी कंपनी है, वो यूजुअली रीच आउट करेगी एक एजेंसी के पास. हर एजेंसी में मल्टीपल लोग होंगे जो मल्टीपल चीज़ें कर रहे होंगे, राइट. तो अब उस एजेंसी के अंदर जो वर्क फ्लो है उसमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, तो वो एक ही सॉफ्टवेयर पे, अगर वो एडोबी स्वीट को यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ एडोबी को पसंद करेंगे. अचानक से जैसे ये कंटेंट क्रिएशन का बूम आया है, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं बहुत ज़्यादा वो भी इंटरनेट पे आना शुरू हो गए, राइट. अब इन नॉन टेक्निकल लोगों को नहीं पता, और जैसे ये ज़्यादा बूम आया है जहाँ पे नॉन टेक्निकल लोग इंटरनेट पे आए हैं, अचानक से फ्रीलांसर्स का भी एक और बूम आया है.
जो जिन्होंने अपना कंटेंट खुद बनाना शुरू किया, ऑर्गेनिक कंटेंट, क्लाइंट्स पकड़ना शुरू किए हैं. सो अब ये जो नॉन टेक्निकल इतनी बड़ी ऑडियंस बैठी हुई थी जो कि कनेक्ट हो रही है इन एडिटर्स के साथ, इनको टेक्निकली फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो. पहले अगर आप 2018 में मुझसे क्वेश्चन पूछते तो मैं आपको बोलता हाँ ये मैटर करता है, क्योंकि आप यूजुअली एक टीम के साथ काम करते हो और कोई बंदा साउंड डिज़ाइन कर रहा है, कोई कलर ग्रेड कर रहा है, कोई एडिट कर रहा है, कोई मोशन डिज़ाइन कर रहा है. आजकल टूल्स ने चीज़ों को इतना आसान कर दिया है कि ये सारी की सारी चीज़ें एक दो बंदे कर रहे होते हैं, और क्लाइंट इतना ज़्यादा इंटरनेट पे आ गया जो कि नॉन टेक्निकल है कि उसको फ़र्क अब पड़ता ही नहीं है. सो आई थिंक विद टाइम दिस हैज़ इवॉल्व्ड. अगर यही क्वेश्चन हम 2018 में करते तो मेरा डिफरेंट जवाब होता, बट आई ऑल्सो थिंक कि एट दिस पॉइंट इन 2026 एटलीस्ट देयर वुड बी नो नीड ऑफ दिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर हमारी ज़िंदगी ज़रूर आसान कर रहा होगा, लेकिन क्लाइंट परस्पेक्टिव से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम यूजुअली वो सॉफ्टवेयर चूज़ करेंगे जो हमारी लाइफ आसान कर दे. एंड दैट इज़ वाई आई एम ऑलवेज डैबलिंग विद न्यू सॉफ्टवेयर्स एज वेल, कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो मेरी ज़िंदगी आसान कर सकता है. राइट नाउ ऑफ कोर्स वी ऑल नो डाविंची इज़ द वन जो इस वक्त लीड कर रहा है सबको, बट अगैन वी डोंट नो वेयर द फ्यूचर विल बी. अभी तक देख के ये लग रहा है कि डाविंची विल बी टेकिंग इट ओवर, जो कि आगे मेरा एक क्वेश्चन भी आएगा इसके बाद आप लोगों के लिए. बट ये था मेरा क्वेश्चन. अब आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन, whosoever has a question you can raise your hands. ओके, सो चिराग साहब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ. आई होप यू हैव अ क्वेश्चन, यू हैव गुड क्वेश्चन आई होप. बताइए सर. Hello. Hello. Hi, sir. How are you? I'm good, how are you? I'm good. I'm good. So, my question is, what is more important? लोगों को क्या देखना पसंद ज़्यादा है? वीडियो एडिटिंग या फिर स्टोरी टेलिंग या फिर कंटेंट? I think स्टोरी टेलिंग भी काफी वीडियोस में अच्छी होती है, बट देयर इज नो कंटेंट, देयर इज नो यूजफुल कंटेंट. देखने में अच्छा लगता है बट कुछ उससे मिलता नहीं है. I think that it's a mixture of both. You need to have good content जिसके अंदर वैल्यू हो, and then you need to have a storytelling on top of it. लेकिन अगर इन दोनों में से एक चीज़ मुझसे पूछोगे तो I'll give a controversial answer, but it's gonna be storytelling. क्योंकि लोग ब्रेन रॉट कंटेंट भी देखते हैं अगर स्टोरी अच्छी हो तो, लेकिन अंदर कंटेंट अच्छा है बट स्टोरी नहीं है मज़े की, आपने स्टोरी की पेसिंग अच्छी बिल्ड नहीं की, तो जितना अच्छा कंटेंट हो लोग नहीं देखेंगे. उसकी बहुत अच्छी मिसाल है, आप 10 मिनट का बहुत अच्छा ट्यूटोरियल जाके देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, दैट विल टीच यू हाउ टू रन फेसबुक एड्स. लेकिन उसमें अगर कोई म्यूज़िक नहीं डला हुआ, कोई इंट्रो नहीं था, कैमरा अच्छा नहीं था, तो जितनी वैल्यू भी आप उसके अंदर दे रहे हो आप पकड़ नहीं रहे ऑडियंस को. सो आई थिंक दोनों का मिक्सचर अच्छा है, लेकिन अगर आपको एक चूज़ करना है दोनों में तो फिर ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग विल ऑलवेज विन. ठीक है, ओके, ऑलराइट. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर रेस्ट ऑफ यू गाइस. ठीक है, और जिन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है अगर आंसर देने के लिए तैयार हो तो हैंड रेज रखना, वरना हैंड नीचे कर देना. एंड दैट क्वेश्चन इज, इफ़ आई गिव यू 4 सॉफ्टवेयर्स, आप इन सॉफ्टवेयर्स में से किस सॉफ्टवेयर पे बेट कर सकते हो कि यार ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये मुझे नज़र आ रहा है कि अगले 3 साल में ये इंडस्ट्री को रूल ही करेगा, और आपने इन 3 सॉफ्टवेयर्स में से मुझे एक सॉफ्टवेयर बताना है जो आपको लगता है कि डाउनफॉल पे होगा. ठीक है, सो वो एक होता है ना किल डेट मैरी. सो दैट इज़ द गेम. You have to marry a software, you have to date a software, and you have to kill a software. First is gonna be DaVinci Resolve, second is हमारे पास Premiere Pro, and third is हमारे पास Final Cut Pro. Actually हम fourth डाल देते हैं CapCut को भी. ठीक है, तो date, marry, kill इन 3 सॉफ्टवेयर्स में से कौन क्या करेगा? काफ़ी ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं सिलेक्ट करूँगा, लेट्स से I'll go back to Gil bhai. Okay, Gil bhai. Vibhav. Sir, I think you have to pick kill. Okay. Date. Okay. Marry. ठीक है? I would marry DaVinci, and date पे I'll keep CapCut and Adobe, or kill Final Cut. Kill Final Cut. Okay. All right. So let's ask the same question to मेहर. ओके मेहर. सैफ भाई, मैं ग्रुप से अगर पूछा जाए तो मैं बोलूँगा मैरी डाविंची रिजॉल्व, और डेट प्रीमियम प्रो, और किल फाइनल कट. किल फाइनल कट. ऑलराइट, ठीक है. और सबसे नीचे कैपकट को ज़ाया कर दिया. ठीक है, सही. हाँ, यही मैं चाह रहा हूँ. 3 को सेलेक्ट करो, एक ज़ाया होगा. आई एम गोना आस्क द सेम क्वेश्चन टू कासिम भाई.
ऑलराइट कासिम भाई, व्हाट डू यू थिंक? जी, मैं भी सेम ही सोचता हूँ कि अगर डेट करना है, डेट एंड मैरी विद डाविंची एंड प्रीमियर प्रो, और इसके साथ भी No, 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 फाइनल no, कट को no. हम You just have to date one, marry one, kill one. डेट विद डाविंची, मैरी विद प्रीमियर प्रो एंड किल फाइनल कट Do you एंड know डेफिनेटली डेट का मतलब है कि आप बस 1 साल के लिए हैं. मैरी का मतलब है सारी जिंदगी उसके साथ है. यू वांट टू डेट डाविंची एंड मैरी प्रीमियर. मैं आपको बताता हूँ, जब हम किसी के साथ यूजुअली डेट करते हैं ना, तो डेट किस लिए एक करते मिनट, हैं कि हमें कासिम साहब, आगे फ्यूचर देखना होता है. हम लोग को थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी. अजान हो रही है. Sure. यू गाइस Sure. कैन आस्क द क्वेश्चंस इन चैट. मैं साथ साथ चैट में रिप्लाई करूंगा, लेकिन हम अजान का तब तक थोड़ा सा वेट करेंगे. मैं चैट में साथ साथ रिप्लाई करता रहूंगा. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, बड़ा मजा आ रहा है. सो वी कैन कंटिन्यू दैट. बस ये मैं थोड़ा सा चैट को देख. ऑलराइट, हाँ कासिम भाई. सो आप, कासिम भाई कहाँ चले गए? कासिम भाई ऐसे चले गए हमारे पास. ऑलराइट, सो अब मैं इसका एक आंसर देता हूँ जो मुझे लगता है कि आई वुड गो विद इट, and that is going to be, it's going to be a controversial one. So I would marry DaVinci Resolve, ठीक है. I would date CapCut and I would kill Premiere Pro, और Final Cut साइड पे पड़ा हुआ है. And there is a good reason for that. कुछ और लोग भी हैं जो अपना ओपिनियन देना चाहते हैं. मैं आप लोगों पे आता हूँ. Just hold your horses. The reason I am picking this one is because I would date DaVinci because DaVinci is stable. And in, like, when you are marrying someone, you want someone who is stable, right? Emotionally, and like you don't have to have enough drama. So मैं DaVinci के साथ जाऊँगा. मैं डेट करूँगा CapCut को, क्योंकि डेट इज समथिंग दैट यू आर नॉट डूइंग फॉर द लॉन्ग टर्म, यू आर डूइंग फॉर द शॉर्ट टर्म. एंड CapCut के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म के लिए बड़े अच्छे होते हैं. लाइक यू नो, जल्दी जल्दी सबटाइटल्स डाल दिए, ये सारी चीज़ें, तो वो इंटरेस्टिंग एक स्पाइसी सी चीज़ है. एंड आई विल किल प्रीमियर क्योंकि इस सॉफ्टवेयर ने मुझे रुलाया है बहुत बार रियल लाइफ के अंदर. जब ये क्रैश होता था ना, तो मुझे अंदर से, मैं रोया हूँ ज़िंदगी में इसकी वजह से. सो आई वुड किल प्रीमियर एंड फाइनल कट साहब, उनसे फिर किसी दिन बात करेंगे. सो दैट इज़ माई टेक. मैं एक दो लोगों के टेक लूँगा जिन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ है एंड देयर रेजिंग हैंड्स, एंड आफ्टर दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो कासिम भाई, आपको जल्दी जल्दी आंसर करना होगा ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकें. Go ahead. देखिए ऐसा है सैफ भाई, थोड़ा सा अजीब है, फनी सा है. प्रीमियर प्रो से तो ऑलरेडी मेरी 10-15 साल से शादी हो रखी है, ठीक है, तो उसके साथ तो मैं मैरिड हूँ ऑलरेडी. और डाविंची के साथ तो अभी नहीं इट्स अ टॉक्सिक मैरिज, लेकिन चल रही है. टॉक्सिक मैरिज, हाँ चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डाविंची इज माय गर्लफ्रेंड जस्ट लाइक, क्योंकि अभी नया नया हमारा इश्क मोहब्बत हुई, चल रहे हैं, देखेंगे आगे चलता है कि नहीं चलता, तो देन सोचेंगे कि हाँ आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते. लेकिन प्रीमियर प्रो इज अ टॉक्सिक, बट एट द सेम टाइम हम एडजस्ट कर चुके हैं, तो इसलिए प्रीमियर प्रो के साथ CapCut को तो डम कर देंगे बिल्कुल, और किल करेंगे हम फाइनल कट को. ओह ठीक है ठीक है ठीक है. सो कासिम भाई इज दैट टॉक्सिक लविंग गाय. ही इज लाइक, यू नो, आई वांट सम स्पाइसी थिंग्स इन माय लाइफ. ओके, स्पाइसी, ठीक है, गॉट इट. ओके, एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू हैव अ टेक ऑन इट बिफोर वी मूव? काफ़ी सारे लोग का टेक एक्चुअली. ओके, आई थिंक 2-3 लोग हैं, लेकिन अभी मैंने एक को सिलेक्ट किया तो फिर बाकी बोलेंगे कि हम 2 रह गए हैं. सो गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है. अच्छा, तो ये तो क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों से किया. अब मैं चाहता हूँ कि अगला क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे करना है. सो हूसोएवर हैज़ अ क्वेश्चन, गो अहेड, रेज दैट क्वेश्चन एंड आई विल बी आंसरिंग दैट. सो वी हैव 2 more people who have questions. बाय द वे, किसी ने यहाँ पे बोला था कि कंपनीज आर नॉट गोना डाई. ऑफ कोर्स इन कंपनीज में से कोई कंपनी भी मर रही नहीं है. द क्वेश्चन वॉज कि कौन सी होगी टॉप पे इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, एंड ऑलरेडी वी कैन सी द ट्रेजेक्ट्री. बेस्ड ऑन द ट्रेजेक्ट्री, DaVinci इज द वन दैट इज लुकिंग लाइक गोइंग ऑन द टॉप. खैर, लेट्स मूव टू जैन. जी जैन, आपका कोई क्वेश्चन है? लेट्स गो अहेड. मैंने आपको अनम्यूट कर दिया. अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई. वालेकुम अस्सलाम जैन. अच्छा सैफ भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब कि जैसे कि वो टर्म है अभी मास्टर, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन, तो ये मतलब कि वीडियो एडिटिंग में भी अप्लाई होती है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग इटसेल्फ इज अ ब्रॉड फील्ड, लाइक मोशन ग्राफिक्स, साउंड डिजाइन और मतलब काफ़ी कुछ. तो इसमें मतलब कि आफ्टर लर्निंग द सॉफ्टवेयर हमें एक चीज पर ज्यादा फोकस करके बाकी उन पर बेसिक पे रहना चाहिए, या I would say jack of all trades
and master of one, not none, master of one. So आपको सारी चीज़ आनी चाहिए और एक चीज़ हो जिसमें आप चीते हो. So I think that is a very good analogy. Until and unless you are ready to invest too much time in video editing and learning everything about it, like जिस तरह अभी मैं हूँ, I am someone who is neck deep down into video editing, right? Like कोई भी चीज़ होती है, मेरी YouTube की feed देख लो, video editing के content से भरी होगी. So I am someone who is like going too much in depth and learning everything. But I would say jack of all trades and master of one is a very healthy side. क्योंकि हर इंडस्ट्री में हर चीज़ की इंडस्ट्री बहुत वाइड है और अगर आप एक चीज़ में बहुत अच्छे मास्टर हो तो यू वुड ऑलवेज गेट वर्क इन दैट स्पेसिफिक फील्ड. लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज एसेंशियल ताकि आप जनरल क्लाइंट्स के साथ डील बड़ी अच्छी तरह कर सको. सो या दैट इज व्हाट आई वुड से. ओके, अच्छा इसको आई गेस मतलब कि ठीक अगर आफ्टर लर्निंग द सॉफ्टवेयर तो ठीक अगर हम करना चाहें तो इसको मैं मतलब फ्यूचर प्रूफ जो हो मास्टर कर, ये मैं आपको आंसर नहीं दे सकता क्योंकि ये आंसर आपने खुद ढूंढना है. ये कलर ग्रेडिंग भी हो सकती है आपके लिए, ये आपके लिए पेसिंग भी हो सकती है, ये आपके लिए मोशन ग्राफिक्स भी हो सकती है. दिस इज सोलली समथिंग दैट इज़ ऑन यू. अगर मैंने आज आपको मशवरा दिया और आपने 6 महीने उस चीज़ पे मेहनत की और आपको रियलाइज़ हुआ आप मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता वो, तो देन दैट इज़ गोना बी अ बैड टेक. सो आई कैन नॉट गिव यू कि यार ये चीज़ करो. हर चीज़ की इंडस्ट्री है और हर चीज़ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. और याद रखना जो चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लैशी लग रही होती है उसमें उतना ही बड़ा कंपटीशन भी होता है. तो डिपेंड टोटली करता है आपको अच्छा क्या लगता है. जो अच्छा लगता है उसमें जाओ, ऐसी चीज़ें खुलेंगी आपके लिए. सो वो अब आपने खुद सर्च करना है और वो तभी सर्च करोगे जब आप इन सारी चीज़ों पे काम करना शुरू करोगे. जब आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनोगे ना तो आपको इन सारी चीज़ों में से एक चीज़ होगी जो बहुत अच्छी लगेगी, आपको मज़ा आएगा उसको करने में, फिर उसमें आपको चीता बनना होगा. सो दिस इज़ माई टेक व्हाट आई थिंक. ठीक है, ओके, ऑलराइट जैन. सो अब हमने जैन साहब को म्यूट कर दिया है. मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड मे बी हम 10-15 मिनट में वीडियो को रैप अप कर देंगे क्योंकि बड़ा अच्छा हमारा सेशन गया है, लेकिन इतना भी क्वेश्चन नहीं है बोर होने लग जाए. सो अब हम लोग को गिल साहब, वैभव साहब, आपने हैंड रेस किया हुआ है, सो गो अहेड आस्क योर क्वेश्चन. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एडिटर है या वैसे भी कोई बंदा है जो क्रिएटर बनना चाहता है एंड बट वो बंदा अकेला है एंड ही हैज टू डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ. उसको कंटेंट भी खुद रिकॉर्ड करना है, फिर एडिट भी खुद करना है, उसके बाद रील्स का ट्रेंड भी चूंकि लाइक हर टाइम बाद चेंज होता है, वो सारा कुछ उसको मॉनिटर भी करना है. ऑन दी अदर हैंड जो अच्छे क्रिएटर्स चल रहे हैं जो कि जैसे आपने कहा कि आपकी रील्स भी अब कम्पीट करती हैं बाकी रील्स के साथ, है ना, तो उनके पास जो अच्छे क्रिएटर्स हैं दे हैव वर्क हॉर्सेस, दे हैव टीम्स व्हिच आर डूइंग हर एक चीज एक इंडिपेंडेंट बंदा कर रहा है. और वही अगर कंपेयर करें एक बंदे के साथ तो वो उतनी स्पीड में कंटेंट नहीं दे पाएगा. तो हाउ कैन समवन टैकल दैट? तो आप स्पीड को बीट कर दो क्वालिटी से. आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट. राइट नाउ इन एडिटिंग स्कूल आई एम द वन जो हमारी मेन होती है वीडियोज़ होती हैं उनकी स्क्रिप्ट्स मैं लिख रहा होता हूँ. जो हमारी ऑर्गेनिक वीडियोज़ हैं, मैं दूसरे चैनल की बात नहीं कर रहा जिसमें यहाँ से क्लिप्स जाती हैं. जो हमारी बाकी वीडियोज़ हैं वो मैं खुद कर रहा होता हूँ. सो आई एम मैन्युअली राइटिंग दो स्क्रिप्ट्स डाउन एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स आई एम एडिटिंग दोज वीडियोज़ एज वेल. जिस तरह भी हमारी कलाकार की लॉन्च है, जो हमारा सॉफ्टवेयर हमने एडिटिंग स्कूल में कैप्शनिंग का बनाया है फॉर देसी लैंग्वेजेस. अब कलाकार की हमारी जो लॉन्च है उसकी सारी वीडियोज़ की स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखी है, उन वीडियोस को शूट किया है और अब उन वीडियोस को एडिट भी पूरे का पूरा मैंने किया है. और वो वीडियो होपफुली विद इन 1 वीक और मे बी 1.5 वीक जैसे हम कलाकार को लॉन्च करते हैं फॉर पब्लिक, वो सारी अपलोड होंगी. वो सारा का सारा काम मैंने किया हुआ है. सो आई डू थिंक दैट इवन व्हेन यूर अ बिग क्रिएटर द स्क्रिप्ट वाला पार्ट it still falls on you because you know your audience the best, you know your topic the best. So वो मैं खुद ही करता हूँ. एडिटिंग भी कई बार बड़ी वीडियोस की मैं खुद ही करता हूँ. So I do think the best thing you can do is that if you don't have that much speed, then compete with quality. ओके सर, तो ये हर एक फील्ड या हर एक नीश में अप्लाई होता है क्रिएटर्स की या कंटेंट की, नॉट जस्ट वीडियो एडिटिंग, राइट? या हर फील्ड के अंदर. ओके सर, ये अप्लाई होता है. ओके, थैंक यू सो मच सर. ऑल गुड मैन, ऑल गुड. क्योंकि तुम लोगों को समझने की ज़रूरत है, ये मशीनें बढ़ेंगी, ये मशीनें कम नहीं हो रही. ये VO3 इज़ जस्ट द बिगिनिंग. अगर तुम लोग को याद हो 2024 के अंदर हेजन आया था. हेजन बड़ा पॉपुलर हुआ था. वरुण माया अपनी वीडियोस बना रहा है उस पर. काफ़ी सारे बड़े क्रिएटर्स जो हैं वो अपनी वीडियोस के अपने क्लोन्स बना रहे हैं. बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स बना रहे थे, राइट? ये मशीन बढ़ेगी जाके, ये कम नहीं हो रही.
कंटेंट बढ़ ही रहा है. अगर 1 मिलियन वीडियोस अपलोड होती हैं तो 10 मिलियन वीडियोस अपलोड होंगी अगले साल तक. आई एम जस्ट गिविंग अ रफ नंबर. आई डोंट हैव अ नंबर ऑन इंस्टाग्राम कितनी वीडियोस अपलोड हो रही हैं. आई एम जस्ट लेटिंग यू नो. इट्स गोना गेट बिगर एंड बिगर. द मशीन, पीपल आर मेकिंग मशीन्स. और अब वो अपनी शक्ल भी नहीं ला रहे. अब वो टाइम आ गया है कि वो ये AI एवटार्स को यूज़ कर रहे हैं और वो उन्हीं को उन्होंने इन्फ्लुएंसर बनाया हुआ. दिस विल हैपन मोर बाय द वे. द टिकटॉक शॉपिफिकेशन इज हैपनिंग मोर एंड मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक बोथ. अगर तुम लोगों को पता हो, आजकल ना तुम लोगों ने अक्सर वो देखी होगी, वीडियोस आती हैं जिसमें ना एक बंदे का कटआउट बना होता है रील के अंदर. वो वीडियो के नीचे होता है और पीछे पूरी की पूरी वीडियो होती है और वो एक बात करती है. अक्सर उसकी स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है विद समथिंग. आई हैव बिन अ मॉडल फॉर Balenciaga for 15 years and these are the 5 tips that I will tell you to fix your skin. And these are the things that they would give us to help us in our skin health. इस तरह की रील्स आ रही हैं आजकल. Those are all AI generated. और उन रील्स के अंदर एक चीज़ होती है बड़ी ज़बरदस्त सी. रील के तीसरे या चौथे पॉइंट के ऊपर वो कहती हैं एंड आई यूज्ड एंड दे यूज्ड टू गिव अस दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम दिस कंपनी. वो चौथा प्रोडक्ट होता है यूजुअली या तीसरा प्रोडक्ट होता है और वो और फिर वो उन्होंने अपनी बायो के अंदर वो प्रोडक्ट लगाया होता है और लोग जाके वो प्रोडक्ट बाय करते हैं जबकि वो असल में कभी मॉडल थी ही नहीं. दैट वाज एन AI जनरेटेड एवटार बट दे आर सो रियल कि आम बंदा until and unless you're a very high-end video editor who has actually worked or content creator who has made these AI avatars, you would not identify, you would not know what is happening. और वो उस तरह बेच रहे हैं चीज़ों को. ये मशीन बढ़ेगी, फेक क्रिएटर्स आएंगे. मुझे लगता है उसमें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है. इफ़ you're a real human, more people would want to connect with you. But that also means your story and the way you make your video would have to look like a real person, not like ये भी AI generated. बट ये मशीन बढ़ रही है. सो आई थिंक द ओनली वे यू वुड कम्पीट, क्योंकि अगर एक कंपनी 1000 वीडियोस डाल रही है इंस्टाग्राम पे ना, तो तुम जितना जोर लगा लो तुम कम्पीट नहीं कर सकते क्वांटिटी पे, लेकिन तुम एज अ सिंगल पर्सन क्वालिटी पे कम्पीट कर सकते हो. सो मे बी प्ले द गेम जिस पे आपका फिर कंट्रोल है. दैट इज़ व्हाट आई वुड से, बिकॉज पीपल वुड मोर क्रेव फॉर गुड क्वालिटी कॉन्टेंट अगर क्वान्टिटी ज़्यादा होगी तो. सो दैट इज़ व्हाट आई वुड से. किसी ने बोला है आई हैव बीन अ नैनी फॉर मिलियनर्स एंड दे फोर्स मी टू ईट 5 ऑफ दीज फूड. या शेखों के ऊपर इस तरह बन रहा है. I was a personal trainer for the richest sheikhs in Dubai and this is what I used to give them. Stuff like that. It's happening. It's a lot. And guess what? 50,000 शेयर, 1 लाख शेयर उन वीडियोस पे होते हैं. लोगों को नहीं पता. ये बढ़ेंगी machines with time. So yeah, I think it's coming. All right. Now maybe I should ask you a question. Do you guys think YouTube will survive by 2027, considering the fact that we are doing so much short form and लोगों के जो attention span है वो इतने कम हो गए हैं कि लोग 30 सेकंड की रील नहीं देख सकते, उस पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं. डू यू गाइज थिंक ये लॉन्ग फॉर्म के हमारे क्लाइंट्स और लॉन्ग फॉर्म के हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो 2027 2028 तक स्टिक करेंगे? सो कुछ लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, सो आई एम गोना बी आस्किंग यू गाइज. कोशिश करना आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दो ताकि वो ज़्यादा लंबा ना हो. आई एम गोना सेलेक्ट नबिहा. यस नबिहा. अच्छा, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. नेक्स्ट बात है जो मुझे पिक कर ली है. यूट्यूब जो है ना वो ऐसा कंटेंट जिसमें आता है, जैसे कि आपने भी बात बोली थी कि इसमें हाई क्वालिटी आता है, तो उसके अंदर कंपेयर टू शॉर्ट फॉर्म बंदे का माइंडसेट टू अप्रोच इट ऑलरेडी होता है कि इट्स गोइंग टू बी एटलीस्ट 5 minutes 10 minutes 30 minutes. तो यू अप्रोच इट. तो आई डोंट थिंक योर टेंशन स्पैन वाली चीज वुड लिमिट यूट्यूब. हाँ, अलबत्ता ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है आज के छोटे बच्चे, उनका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब तक उन्होंने बढ़ाना है क्या क्वालिटी होगी. अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन पे अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन पे शक है तो क्या आपको लगता है 2040 के अंदर YouTube के व्यूज इंक्रीज हुए होंगे या डिक्रीज हुए होंगे? इंटरेस्टिंग. आई थिंक इंक्रीज का नहीं कह सकते, डिक्रीज का भी नहीं कह सकते. आई फील लाइक इट विल सस्टेन इटसेल्फ YouTube बिकॉज actually no, it will increase. Let me tell you why. I think again I'm thinking on thought because आपने बोला ना कि कंटेंट क्रिएशन उन लोगों ने भी शुरू कर दी जो कि टेक्निकल साइड से नहीं आ रहे थे. सो उन्होंने जब एडिटर्स को हायर करके अपना कंटेंट बनवाना है एंड इफ दे वांट टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ कंटेंट, एक्सपैंड देयर मार्केटिंग, एक्सपैंड देयर एनीथिंग, जैसे आपने भी कहाँ से स्टार्ट किया शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से, व्हेन यू रीच अ सर्टेन पॉइंट नाउ यू शिफ्टिंग टू यूट्यूब. आई फील लाइक वो जो शिफ्ट आएगा ना, हो सकता है और भी कंपनीज और भी एजेंसीज वगैरह में आए कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स में. So they would want to elongate or give an in-depth. क्योंकि दूसरी reason to back my claim is कि
there is a lot of need and connection with Rabia, you'll have to content that you can connect with. you'll have to quickly summarize it. तो समझ यही है कि इंक्रीज होगा. मैं बस वो रही थी कि why I think that. Okay. So I feel like increase होगा. In short. Okay. I'll let you guys know क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है अभी लोगों को इतना नहीं आ रहा, लेकिन ये मैं अपने स्टार्ट से बताने लगा हूँ. ये क्वेश्चन लोगों को ज़्यादा जो था वो इस वजह से आ रहा था बिकॉज 2024 के अंदर आना शुरू हुआ था जब शॉर्ट फॉर्म का बूम एकदम से बहुत पीक पे आ गया था. टिकटॉक भी ग्रो कर रहा था. एवरीबडी वाज थिंकिंग कि यार अब यूट्यूब थोड़ी सी बोरिंग लग रही है. आई एम नॉट गोना लाई, देयर वाज अ फेज वेयर फॉर अ मंथ और टू मैंने अपना यूट्यूब का भी कंटेंट कंजम्पशन कम कर दी थी. किसी ने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की है, ब्रो आर वी गोइंग समवेयर बाय 2040? नो, वी आर नॉट गोइंग, बट अगर नई वाली जनरेशन शॉर्ट फॉर्म वाली है तो नए लोग पैदा तो हो रहे हैं ना. 2040 तक 15-year-olds बहुत सारे आ चुके होंगे दुनिया में, तो फिर तुम्हारी पॉपुलेशन कम हो रही है ना, जो जिनकी एज बढ़ रही है, क्योंकि फिर 15 साल बाद जो अभी 60 के हैं वो 75 के होंगे, और जो 75 के हैं वो होंगे ही नहीं, क्या पता ऊपर सब हों, लेकिन वैसे बात करूँ तो इस तरह यंग लोग ज़्यादा रहेंगे, राइट. तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा था. आई थिंक यूट्यूब इज़ गोइंग टू नॉट ओनली सस्टेन, इट विल ग्रो. I'll give you a very good example of that. A bunch of these videos, ये वाली वीडियो है, इवन ये भी यूट्यूब पे जाएगी. A bunch of people on YouTube watch these 2-hour long sessions. मैंने 2 घंटे की वीडियो बनाई हुई है वीडियो एडिटिंग पे और हज़ारों व्यूज़ हैं. कलर ग्रेडिंग की जो मेरी वीडियो थी, गिव मी 2 hours, I'll teach you everything about कलर ग्रेडिंग, जो हमारी कलर ग्रेडिंग की हमने वीकली मीटिंग की थी. तुम लोगों को पता है यूट्यूब पर उस पर कितने व्यूज़ आए हैं? 1 लाख से ऊपर हो गए हैं. 2 घंटे की मीटिंग है. सो आई डू थिंक कि पीपल आर नाउ क्रेविंग मोर रियल कॉन्टेंट, लाइक जहाँ पे लोग फील कर सकते हैं. वो जो शॉर्ट फॉर्म की वजह से एक पूरे का पूरा दिमाग फ्राई हुआ है ना, ये चीज़ वापस होना शुरू हो रही है. और यूट्यूब आई थिंक विल नॉट ओनली सस्टेन बट इट विल ग्रो. ऑडियंस का डिफरेंस आ जाएगा. क्वालिटी ऑडियंस यूट्यूब पे आ जाएगी, जो क्वालिटी नहीं है वो चली जाएगी शॉर्ट फॉर्म के ऊपर, और ऐसा ही हो रहा है. तुम लोगों को पता मैं हमारी यूट्यूब की एक स्टोरी भी इंस्टाग्राम पे जाके नहीं लगाता. वाई? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वो ऑडियंस आगे सब्सक्राइब करे. वो सब्सक्राइब करेगी, वो यूट्यूब की वीडियोज़ देखेगी नहीं, फ़ायदा क्या? उसने क्वालिटी कॉन्टेंट नहीं देखा और हमारा फालतू में चैनल ड्रॉप करेगा. यूट्यूब देखेगा कि यार इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, व्यूज़ कम है, इसका मतलब इसका क्वालिटी कंटेंट नहीं है. सो आई थिंक डिफरेंशिएट होगा बहुत ज़्यादा. या सो आई डू थिंक दैट. ट्रू, आई केम टू एडिटिंग स्कूल फ्रॉम द कलर ग्रेडिंग वाली क्लास. देयर यू गो. That got me to sign up for master class as well. There you go. So I do think long form is working. You guys are high quality people. अगर 2 घंटे की क्लास तुम लोगों ने देखी है और फिर तुम लोग इधर आए हो तो so I do think that this is how the pattern will be going down the line in the future. Okay. Now we're gonna take maybe 1 or 2 more questions and then we're gonna wrap up this meeting. बहुत ज़्यादा हम लोगों ने आंसर किए और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे. By the way, यूजुअली तुम लोग स्टोरीज़ लगाते होते हो इन मीटिंग्स की और मैं रीशेयर नहीं कर पा रहा होता, बिजी होता हूँ. बट आज क्योंकि कलाकार की हम स्टोरीज़ लगा रहे हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ लगा रहा हूँ. अगर किसी ने स्टोरी लगा के चिपकानी है तो आई विल बी रीशेयरिंग इट ऑन इंस्टाग्राम एडिटिंग स्कूल का. सो यू गाइस कैन डू दैट. सही है. ओके, मेहर साहब कह रहे हैं, ये मेहर साहब आपको भी है. ऑलराइट, लेट्स गो विद क्वेश्चंस जो आप लोग के हैं एंड देन वी आर गोना रैप अप. ऑलराइट जतिन, आप अनम्यूट कर सकते हो. Finally, thank you. There you go. तो मेरा एक न्यू क्वेश्चन है एक्चुअली, बिकॉज जैसे हम जॉब स्टार्ट करते हैं और एजेंसी में जाते हैं तो वहाँ पे अगर इफ द एजेंसी इज क्वाइट इट्स अ बिगर एजेंसी, तो वहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं टू टाइम स्टैम्प एवरीथिंग, राइट. तो अब जो कंटेंट अगर हमें शॉर्ट फॉर्म निकालना है और कोई एक बेसिक एजेंसी है तो वहाँ पे सारा काम एक्टर्स के ऊपर आ जाता है. सो हाउ डू यू थिंक कि मतलब is it possible we can use AI for that job to extract the best moments of a podcast or a long video? Yep. That is to do it manually. I think that is where the concept of agents वगैरह comes in. So agents जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं AI स्पेस के अंदर. If you guys know what agents are, so agents are essentially made for specific workflows. उनका काम वो फुल ब्लोन AI नहीं है, उनका सिर्फ काम है एक चीज़ को करना और बहुत अच्छे तरीके से करना, राइट. जिस तरह आप चाह रहे हो कि होटल बुकिंग आपने करनी है तो जिस टाइम पे होटल्स का रेट इससे नीचे गिरे इंटरनेट के ऊपर, मेरे लिए बुक कर दो, लाइक इस तरह की स्पेसिफिक चीज़ें. सो आई थिंक एजेंट्स वुड बी एबल टू डू इट. वन क्वेश्चन
that I have, which I would ask you guys as well, is that प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि गोरे का कंटेंट तो बड़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा, ये मॉडल्स बड़े अच्छे ट्रेन हुए होंगे इंग्लिश क्लाइंट्स के ऊपर. माई वरी इज़ कि अगर 2 घंटे की पॉडकास्ट है जो हिंदी में बनी है, जो उर्दू में बनी है, जो तमिल इस तरह की लैंग्वेज में बनी है, उस पर हम ये चीज़ कितनी अच्छी कर पाएंगे. दैट इज़ समथिंग, दैट इज़ अ क्वेश्चन. एंड आई थिंक दैट इज़ वाई कंपनीज लाइक कलाकार एग्जिस्ट. लाइक द नेक्स्ट गोल ऑफ कलाकार इज़ ऑफ कोर्स कि अभी हम एक कैप्चरिंग की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लोकल मार्केट में. बट आई वुड वॉन्ट अस टू गेट डीप इन टू सॉल्विंग रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एज वेल. कि जैसे जैसे दुनिया में वो वाले टूल्स आ रहे हैं, हम लोग देसी लोगों के लिए वो टूल्स भी बना रहे हैं. सो आई डू थिंक कि वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही होगी. बट हाँ, मैसेस के अंदर मुझे लगता है ये यूजुअली प्रॉब्लम सॉल्व होंगी. हम लोग ये चीज़ें निकाल पाएंगे वीडियो से. अभी भी टूल्स हैं लेकिन वो बहुत अच्छे नहीं है, वो बस गिमिक ही है. ओपस क्लिप हो गया, ये वो अच्छे नहीं है, वो बस गिमिक है. बट आई डू थिंक कि विद टाइम हम लोग इस पर काफ़ी अच्छे होना शुरू हो जाएंगे. एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलूँगा, यू कैन नेवर बीट अ ह्यूमन इन दैट स्पेसिफिक थिंग. इट्स एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 years. अगले 2 सालों के लिए मुश्किल है उस चीज़ में आप एग्जैक्टली वो पीस निकालो जो एक ह्यूमन निकालेगा, जो वायरल होने वाला है. बट 2 सालों बाद मे बी, या. सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक. Can I extend my question a bit? Go ahead. So how do we find those moments? How do we look for it? कि और अगर देखना हो तो अगर what are we looking at? वो mindset क्या होना चाहिए as an editor? यार आई थिंक जब आप एडिट करते हो ना, तो आप हमेशा एस्थेटिक और अपनी लाइन पूरी किस हो रही है उस पर्सपेक्टिव से आप देखते हो. जब भी आप एक किसी लॉन्ग वीडियो में से क्लिप्स निकालते हो, आई थिंक यू शुड चेंज द पर्सपेक्टिव, चेंज द वर्नाकुलर टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग मोर ऑफ लाइक एन ऑडियंस. ठीक है, मैं क्या इस चीज़ को शेयर करूँगा अपने दोस्तों को या करूँगी, उस ऑडियंस में बैठ जाओ. अगर आपका जो पॉडकास्टर है, लेट्स से दैट पॉडकास्टर इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट, राइट, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करें तो 2 मिनट के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली ऑडियंस में बैठ जाओ. इन लोगों को क्या चाहिए होता है? ये चाहते हैं कि यार हम लोगों की लाइफ इंप्रूव हो, हम रात को जल्दी सो सकें, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हम लॉन्जेविटी में जाएं, हम ज़िंदगी लंबी गुजार सकें. अब जैसे ही आप ना ये पूरे का पूरा अपने पास एवटार बनाते हो कि ये ऑडियंस क्या है, ठीक है, फिर आपको वीडियो से ऐसे निकलती है चीज़. वीडियो में उसने बोला है मैं आपको बताऊंगा 10 तरीके, मैं आपको बताऊंगा 5 तरीके जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर 10 साल इंक्रीज कर सकते हो अपनी एज को. ठीक है, नंबर 1 ये है. नंबर 2, अचानक से आपको समझ आ जाती है ये पॉइंट मैंने निकालना है. क्योंकि आपने एवटार सेट कर दिया कि यार ये एक सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली ऑडियंस है और ये क्या चाहती है. ये चाहती है कि इनकी एज बढ़े, ये चाहती है इनकी हेल्थ अच्छी हो, ये सारी चीज़ें चाहती है. आपको एग्जैक्ट चंक निकल जाएगा. सो पुट योर सेल्फ ऑन द सीट ऑफ दिस, ऑन द इन द शूज़ ऑफ दिस ऑडियंस, एंड फिर हलवा हो जाता है चीज़ को निकालना. जब तक आप सिर्फ एडिटर के पर्सपेक्टिव से देखते हो, ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, प्रॉब्लम वहाँ पे आता है. Understood. Thank you. All good. Okay. My question to now you guys, before we move to a few of the last questions. Very interesting question that I'm going to be asking, and something जिस पे मैं आप लोगों का टेक भी चाहता हूँ, because you guys have all been editing as well. सिर्फ यहाँ पे मैं ही एडिटर नहीं हूँ, आप लोगों के भी अपने पर्सपेक्टिव्स हैं. And that is कि what do you think is going to happen in at least next 1 or 2 years with हमारे देसी एडिटिंग, लाइक हमारे देसी क्लाइंट का जो वर्क फ्लो होता है. हमें नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर्स बड़े अच्छे हैं. अगर आप इंग्लिश में बात करते हो, इवन फ्रेंच में, जर्मन में, उन चीज़ों को समझ रहे हैं, बट वो मॉडल्स हमारे लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छी तरह ट्रेन नहीं हो रहे. सो वेयर डू यू सी अस, व्हाट डू यू थिंक इज़ गोना बी हैपनिंग? क्या हमारे पास इंप्रूवमेंट आना शुरू होगी या हम लोग मैनुअली कर रहे होंगे काम और सिर्फ इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे हम लोग के पास पावर होगी चीज़ों को करने की, ऑटोमेट? सो ये क्वेश्चन है सबसे. एंड मेहर का हैंड रेज हुआ है, मेहर का हैंड डाउन हो गया है. अच्छा, हु हैज़ एन आंसर फॉर दैट? इफ़ एनीबडी हु इज स्टडीइंग AI दीज डेज, हु कैन मे बी लिंक समथिंग कि नहीं यार इस AI को मैंने देखा है, चीज़ हो रही है, काम हो रहा है, हमारी चीज़ें बनेंगी. Okay, we have 2 people. Let's go with Qasim bhai. जी Qasim bhai. सैफ भाई से मैंने बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ. नंबर 1, अगर आपको मालूम हो YouTube के बारे में, तो YouTube ने एक डब का फीचर दिया है जिसके अंदर आप अभी मुझे तो वो मिल चुका है, मतलब अभी वो बेटा वर्जन में कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों अब आगे होगा. आई थिंक मुझे मिल गया था बेटा वर्जन पहले ही, तो मैंने उसमें देखा कि डब है, तो वो आपकी वीडियोस को डब कर रहा है. यू आर राइट, वो उतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि इंग्लिश वालों के लिए है, बट आई बिलीव कि आगे जाके ये बहुत सारे लोगों के लिए एक्यूरेट होगा बाय द नेक्स्ट 2 years और मे बी 3 years. मैं 2-3 years क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि
वो हमसे ज्यादा इंग्लिश ऑडियंस, फ्रेंच ऑडियंस, स्पेनिश को, इनको पहले प्रायोरिटी देंगे, हमें देसीज को लास्ट में देंगे, बट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि अभी हमने कलाकार लॉन्च किया, ठीक है, कलाकार जैसे ही कंपनीज, जैसे कि आपने भी बोला कि आपका इंटरेस्ट है, अगर आप लोग आगे आते हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम एंड राइट प्लेस कि आप जो चीज वो 2 साल या 3 साल में परफेक्ट कर रहे होंगे, अगर आप अभी शुरू करते हो तो आप तब तक उनको बहुत ज्यादा बीट कर चुके होंगे। बट हाँ, वर्क हो रहा है, देसीज के ऊपर भी वर्क हो रहा है, क्योंकि नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडिया, बिकॉज इंडिया हैव अ लार्ज पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो इंडिया के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो चाइना के बाद अगर सेकंड नंबर पे कोई बहुत बड़ी अगर कोई इकोनॉमी है, कोई अगर मतलब इन टर्म्स ऑफ हमारी जो कम्युनिटी है सोशल मीडिया वगैरह, तो उसके अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं पे ऑडियंस बैठी हुई है तो वो इसी के ऊपर है। तो इसके लिए बन तो रहे हैं, काम हो रहा है, बट स्लो है। Yep, that is a very good answer. कासिम भाई ने बहुत अच्छी तरह elaborate किया है. To extend that answer, I think कि हम लोग का थोड़ा सा slow होगा process as compared to the whole world. और वो problem population की नहीं है, problem है paying population की या non paying population की. हमारे पास लोग पे नहीं कर सकते, और छोटे छोटे मॉडल्स जो होते हैं ना, उनको रन करना आसान होता है, $10 $20 की सब्सक्रिप्शन और ये चीज़ हो गई। जब आप बड़े मॉडल्स पे जाते हो ना, अगर आपने 100 वीडियोस दी हैं और अब 100 वीडियोस के अंदर उसने डाइसेक्ट करना है कि उसको कौन सी वीडियो, कौन से हिस्से को काटना है, कौन से हिस्से को डालना है, उसने इसी वीडियो को रेंडर भी करना है, कंप्रेस भी करना है, इस पर कलर ग्रेडिंग भी करनी है, नाउ देयर आर टू मेनी फंक्शंस, और एनिमेशन ऐड करनी है। अब ये ना बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो के ऊपर हो रही हैं, जिसका मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसकी। अब प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट में एक कंपनी बैठी हुई इतनी ज़्यादा एफर्ट उस पर क्यों पुट इन करे, जब उसको पता है कि ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। यूजुअली हमारे पास जो हमारी लैंग्वेजेस वाली हैं वो ज़्यादातर जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और हम लोग को तो बहुत, हम लोग ज़्यादा सब्सक्रिप्शन को पे नहीं कर सकते, नहीं उससे ज़्यादा पैसा, वो अच्छा खासा पैसा और जगह से बना रहे होंगे। $20 $10 समझ आता है, लेकिन मैं बड़े सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक हमारे पास काम होना शुरू होगा, लेकिन वो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा तब बढ़ेंगी जब LLMs की प्राइसेस कम होंगी, जब हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है वो कम होगी, एग्जीक्यूशन की कॉस्ट कम होगी। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग के पास सोल्यूशंस और जुगाड़ भी आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह अभी कलाकार की बात करूँ मैं, हम लोगों ने बहुत सारे वर्कफ्लोज बनाए हुए हैं टू मेक श्योर कि हम लोग की प्राइस बहुत कम हो, लेकिन हमारे पास क्वालिटी बाकियों से ज़्यादा अच्छी हो हमारी देसी लैंग्वेजेस के लिए। सो आई डू थिंक कि काफ़ी सारी कंपनीज इमर्ज करेंगी, एंड आई पर्सनली वांट इट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे कंपटीशन में कंपनीज खड़ी हों, क्योंकि वो ही ब्रीड करता है हायर क्वालिटी को। वो MKBHD कहता है बड़े मज़े की बात ना, कि जितनी ज़्यादा कंपटीशन होता है उतना ज़्यादा कस्टमर को फ़ायदा होता है। सो आई डू थिंक कि हमारे पास कंपनीज इवॉल्व करेंगी और जुगाड़ लोग निकालेंगे। उसकी बहुत अच्छी मिसाल है DeepSeek की। चाइना ने $5 मिलियन में वो चीज़ ट्रेन की जो OpenAI ने $100 मिलियन में ट्रेन की थी। सो हमारे लोग जो हैं वो इस चीज़ पे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ, अलिफ के नाम से एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो फुल उर्दू पे ट्रेन हुआ है। अलिफ, जाके सर्च भी कर सकते हो, वो बना हुआ है। इंडिया में कुछ हिंदी के ऊपर मॉडल्स हैं जो ट्रेन हुए हैं। सो आई डू थिंक कि हमारे पास ट्रेनिंग शुरू हो गई है, थोड़ा सा पीछे होंगे, बट आई एट द सेम टाइम आई एम पॉजिटिव कि कंपनीज like Kalakar or other companies that will be getting into space, they will be working on video technology more properly in the future. Okay, with that, कासिम भाई अभी आपका हुआ है क्वेश्चन, सो हम जो है थोड़ा सा आपको, अच्छा जी कासिम भाई अनम्यूट करते हैं। I'm so sorry, I know this is annoying. सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं काफी जगह पे देख रहा हूँ, इवन मैं हमारी कम्युनिटी में भी देख रहा हूँ, और इवन मेरे पास भी काफी सारे स्टूडेंट रहते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन जाए और आप इसका आंसर दो। मैं इसका आंसर देता रहता हूँ, बट मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये रहता है कि लोग सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, लाइक आफ्टर इफेक्ट हो, डाविंची हो, वट जो भी, लोग सॉफ्टवेयर तो सीख लेते हैं कि एडिट कैसे करना है, कट क्या करना है, ट्रिम क्या करना है, सब कुछ। बट द प्रॉब्लम इज, जब भी उनको क्लाइंट्स कुछ नया एडिट करने के लिए देते हैं, वो ब्लैंक हो जाते हैं कि अब हम वहां पे एडिट कहाँ से करें, आइडिया कहाँ से लाएं, क्या सामने दिखाएं। तो ये एक बेसिक चीज है कि एडिटिंग सीखना या सॉफ्टवेयर सीखना इज नॉट अ बिग डील, बट क्या चीज सामने रखनी है और कैसे रखनी है वो बड़ी चीज है। इसका मैं आंसर देता रहता हूँ, बट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। सो सॉरी, पे एक क्वेश्चन था लास्ट। ठीक है, नहीं, सो आपका अगर मैं क्वेश्चन समराइज करूँ तो आप पूछ रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर सीख जाते हैं लेकिन उनको आर्ट नहीं समझ आ रही होती, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क? जी बिल्कुल, आर्ट उनको समझ नहीं आती, उनको ये समझ नहीं आता कि मैं एडिट के ऊपर क्या दिखाऊं, मैं कैसे अपनी एडिट को बनाऊं, उसकी कंपोजिशन क्या बनाऊं, मैं फ्रेम क्या बनाऊं, लोगों को क्या दिखाना है मुझे स्क्रीन पे। लेट्स से अगर मेरा फेसलेस चैनल है, तो अगर मैं एडिटर को देता हूं तो ही इज गुड इन सॉफ्टवेयर, बट उसको ये नहीं मालूम कि मैं स्क्रीन पे क्या दिखाऊं।
तो वो कहता है मैं आइडिया कहाँ से लाऊं? देखिए तो अब इसके इसके ऊपर आपका take। दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका होता है जो लोग यूज़ करते हैं, वो होता है Pinterest के ऊपर चले जाना, Pinterest के ऊपर जाके स्पेसिफिक सर्च करना आइडिया जनरेशन के लिए, यार कूल डिज़ाइन देखना और डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट करना। बट द आइडिया दैट हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी, आई एम नॉट गोना लाई, मैं जितनी वीडियोज़ बनाता हूँ यूजुअली मेरे दिमाग से वो आइडियाज़ बन रहे होते हैं। एक मेरे बहुत कम वीडियो होगी जिसमें रेफरेंस हो। मैं थंबनेल्स यूट्यूब के लिए जब बनाता हूँ एडिटिंग एक्सप्लेन पे, तो मैं थोड़ी बहुत थंबनेल की जाके रेफरेंस देख लेता हूँ, लेकिन वीडियोज़ पे रेफरेंस नहीं होता। आई थिंक इट्स बिकॉज योर ब्रेन इज़ लाइक एन AI है। मैं थोड़ा सा समझ नहीं, AI मतलब समझ लो या AGI समझ लो, आपका ना ब्रेन ट्रेन होता है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, आप यूजुअली जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो आपकी लाइफ उस तरह की होती है। अच्छे लोगों को कंज्यूम करोगे, अच्छा कंटेंट होगा। सो आई डू थिंक कि जो एडिटर है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना और बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना। ये वीडियो एडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत एडिटर्स इस चीज़ को नहीं समझते। आप जाके एडिटिंग एक बार सीख लेते हो और उसके बाद आपकी जो पूरी की पूरी एक साइकोलॉजी थी कि यार मैंने चीज़ें सीख ली, वो आप छोड़ देते हो। आपने एक बार सॉफ्टवेयर सीख लिया, आप कहते हो मैंने बस सीख लिया है। मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत दुनिया का सबसे तबाही एडिटर हूँ, ये क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा वो पोस्ट नहीं करूँगा ख़ुद को, बट आई डू थिंक कि आई रन अ वेरी बिग कम्युनिटी ऑफ एडिटर्स, प्रॉब्ली द बिगेस्ट ऑफ साउथ एशिया, एंड आई हैव गॉटन अ बंच ऑफ व्यूज़ ऑन माई वीडियोज़, मिलियंस। मैंने आज तक सीखने का अमल कभी रोका नहीं है। और मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा कि एडिटिंग की टूल सीखने की, मैं बात कर रहा हूँ गोइंग आउट देयर एंड यू नो गेटिंग लर्निंग, लाइक जस्ट प्योरली अंडरस्टैंडिंग हाउ वीडियोज़ आर। अब अभी मैं वीडियो के एडिट के अंदर रेफरेंस नहीं ले रहा, क्योंकि मैं नॉर्मल लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करता हूँ और अपनी नीश के अंदर रहते हुए करता हूँ और अपनी नीश से बाहर भी करता हूँ, कि मेरे दिमाग में आइडियाज़ हर वक्त चल रहे होते हैं। यार इस तरह की वीडियो बनानी है, ये वाला आइडिया क्लिक करेगा। मुझे नहीं पता वो कैसे बना है, वो मेरे दिमाग में बहुत सारे डिफरेंट कूल आइडियाज़ थे जो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखे हैं, बस उसकी एक कल्मिनेशन है, एक नया आइडिया मेरे दिमाग ने जनरेट कर दिया। सो आई डू थिंक कि it's like a black box, your brain. So you put in a lot of good information in it and it will start producing. अब इसकी अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूँ ना, तो वो है मौज़म की। अब हमारे पास वीडियो एडिटर है मौज़म, सीनियर एडिटर जो एडिटिंग स्कूल में काम करता है, ठीक है। अब मौज़म से एक दिन मेरी बात हुई, मैंने कहा मौज़म आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो ऑन एवरेज? सो मौज़म ने मुझे कुछ यूट्यूब चैनल्स बताए। अब वो यूट्यूब चैनल्स एंटरटेनमेंट के थे ज़्यादा, ठीक है। सो मैंने मौज़म को बोला कि अच्छा सो दिस इज़ ऑल योर फीड, एंड ही सेड या। आई सेड ओके, आई वांट यू टू डू समथिंग फॉर द नेक्स्ट 2 weeks, these are the channels that I'm recommending, I want you to go and just watch videos from these channels। और चैनल्स की मैंने बहुत मीटिंग्स में बात की है, मैं दोबारा उन चैनल्स के नाम नहीं लेने वाला, क्लियो एब्राहम, जॉनी आरएस, MKBHD, केसी नास्टैट, ब्ला ब्ला। अब क्या हुआ कि मौज़म ने जाके 2 weeks उस पर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 weeks 3 weeks जाके सिर्फ उनको देखा। अब मौज़म का ब्रेन को आदत हो गई थी अच्छा कंटेंट देखने की, तो उसके बाद उसने छोड़ा नहीं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मौज़म की वीडियो में अचानक से एक चेंज हो गया, एक ड्रास्टिक चेंज आया है। अचानक से क्वालिटी यहाँ से यहाँ उठ के गई है। एंड पहले मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन करनी पड़ती थी रिविजन्स। पहले हम 8 से 9 रिविजन्स कर रहे होते थे एक वीडियो में, अब हमारी रिविजन 1 से 2 पे आ गई। सो आई डू थिंक कि आपका जो एडिटर है, चाहे आपने उसको एम्प्लॉय किया हो या आप खुद एडिटर हो, यू नीड टू कंज्यूम एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी कॉन्टेंट। इवन जब आप बोर भी हो रहे हो ना, जब आप बोर होके बैठे हुए हो, तब भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करो अपनी बोरियत दूर करने के लिए। ट्रैश कंटेंट कंज्यूम ना करो, अपने ब्रेन को आदत डाल दो कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है, बोर भी हो रहा हूँ तो। एंड यू डू दैट, यू वुड रियलाइज कि आपका ब्रेन खुद अच्छी चीज़ें बनाना शुरू कर देगा। दैट इज़ व्हाट आई डू, दैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड एज वेल। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कासिम भाई। अब मैं आपको बोलूँगा अपने एडिटर को भी आप जितने अच्छा कंटेंट का दे सकते हैं उसको दें, उसको लाइक बोलें कि यार अभी के लिए यही देखो, बाकी नहीं। एंड आई थिंक most of the problems would be solved just by doing that. Okay. Any other question that we have before we wrap up the meeting? Okay, this is the last question, क्योंकि मैंने बोला था कि हम 2 question करेंगे, so this is the last question. उत्कर्ष, आपने बोला था कि ये सही नाम बोला मैंने, ये देखा, ये चीज़ मेरे अजीज, ये मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो सर, क्या हाल चाल है बॉस? बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है। एक रिसेंटली मैंने प्लेटफॉर्म का नाम सुना है वॉक करके, अगर आपको पता होगा तो। Yes, idea है। तो उस पे मैंने जाके कल परसों थोड़ा सा रिसर्च किया था, तो आपका उस पे क्या टेक है, मैं बस केवल इतना जानना चाहता हूँ। चलें, अब आपने थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक बोल दिया, बट ये टेक्निकली ऑन द टॉपिक ही है। वॉक से ना
काफ़ी सारे वीडियो एडिटर्स पैसा भी बना रहे हैं जिनको वॉप का नहीं पता. बाय द वे, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ दैट, ये जो मैंने अभी पहना हुआ बैंड, इसको वूप कहते हैं, WHOOP. सो गलत सर्च ना करना, वो है WHOP, सही है, वॉप. सो school.com का आप लोगों ने सुना होगा, जो एलेक्स सरमोजी को फॉलो करते थे किस टाइम पे. school.com इज़ अ प्लेटफॉर्म जिस पे लोग अपनी कम्युनिटीज़ होस्ट करते हैं. वॉप इज़ द सेम बट मोर ऑफ लाइक जेन जी, जेन अल्फा के लिए बनाया हुआ है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना आसान और उतना सिंपल नहीं है जितना स्कूल है. लेकिन वॉप में एक बहुत बड़े मज़े की चीज़ है विच इज़ रिवॉर्ड सिस्टम. अब रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब ये है कि वहाँ पे आते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, जिस तरह के आपके पास ईमान गाजी आ गया, जिस तरह आपके पास आ गया कानिए वगैरह, जो भी है बड़े बड़े लोग आते हैं. वो आके ना पैसे डालते हैं कि मैं लगा रहा हूँ $50,000 और 1,000 व्यूज़ पे मैं तुम्हें दूंगा $3, $4, जितने डॉलर भी हैं. तो अब एडिटर्स क्या कर रहे हैं, वो क्लिपिंग कर रहे हैं जाके. जिन एडिटर्स को आता है ना निकालना, व्यूज़ निकालना आता है, वो एक अकाउंट बनाते हैं उसके नाम का, और वो उसकी वीडियोस जाके अपलोड करते हैं उस पर, और उसका लिंक पेस्ट करते हैं वॉप के अंदर. और जिसके 1 मिलियन व्यूज़ आए, अगर 1 मिलियन व्यूज़ पे वो $1,000 दे रहा है या जितने भी दे रहा है, तो आपने $1,000 बैठ के बना लिए 1 मिलियन व्यूज़ उसको ला के दे के. और शॉर्ट फॉर्म पे क्योंकि व्यूज़ लाना आसान है तो यूजुअली ये शॉर्ट फॉर्म पे काम करता है. सो वॉप इन itself आई थिंक इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, बट फ्रॉम अ क्रिएटर परस्पेक्टिव आई डोंट लाइक इट, बिकॉज उसमें ना परसेंटेज चार्ज बहुत ज़्यादा है. ख़ासतौर पे जब से ईमान गाजी ने उसको ओन किया उसके बाद से बहुत ज़्यादा है. लाइक इट्स आई थिंक 30% हो गया है अब, अगर मैं गलत नहीं हूँ. सो वॉप के अंदर जो चार्जेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं. इस वजह से मुझे पर्सनली वॉप जो है वो school.com के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है. मैंने एक बार वॉप ऑन किया था, मैंने एंटर किया, लॉगिन किया, मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही थी. मैंने कहा या तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ या इन लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है चीज़ को. सो ओवरऑल आई थिंक वॉप विल ग्रो. देयर विल बी अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ मार्केट दैट विल बी यूजिंग दैट. But personally, as a creator, I like school.com more because of the transparency. वॉप की ट्रांसपेरेंसी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती. और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जो है अगले यूज़र को जाके सीखना पड़ता है उसको थोड़ा सा. लेकिन उनका कंटेंट रिवॉर्ड सिस्टम है, वो टॉप ऑफ द लाइन है. दैट इज़ द बेस्ट थिंग दे हैव. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन शर्मा साहब. ओके, ठीक है, दैट साउंड्स गुड. आई थिंक वी हैड अ प्रिटी हेल्दी सेशन गाइस. बहुत मज़ा आया. किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है कलर ग्रेडिंग का कोर्स सर कब आएगा. अलीम जहांगीर साहब, हमने कल फिल्म एमुलेशन का जो मॉड्यूल है वो आधा पूरा ख़त्म किया है. सो यू शुड एक्सपेक्ट कि 1 और 1.5 मंथ के अंदर आपको एडिटिंग स्कूल के अंदर अपडेट मिल जाएगी जैसे आएगा. हैंड्स डाउन द बेस्ट थिंग आई हैव मेड. सो या उससे पहले कलाकार आ रहा है, कलाकार का वेट करो, फिर कलर ग्रेडिंग पे हम जंप कर रहे हैं, लेकिन उस पर काम चल रहा है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आई थिंक वेरी हेल्दी सेशन, बहुत मज़ा आया. पहली बार हुआ है कि हमारे सेशन के अंदर हार्डली 2-4 लोगों ने लीव किया है, सारे लोग जुड़े हुए थे. आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड. जिन लोगों ने, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता कलाकार क्या है, www.kalakar.io. दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट वी मेड इन एडिटिंग स्कूल फॉर कैप्शनिंग इन ऑल देसी लैंग्वेजेस. जो यहाँ पे भी देख रहे हैं जिनको नहीं पता, अभी तुम लोग जाओगे वेबसाइट पे कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी वेबसाइट डेवलप हो रही है, लेकिन अगर 1-2 हफ्ते बाद देख रहे हो तो डेवलप हो चुकी होगी. किसी ने पूछा हुआ कि मैंने लेट ज्वाइन किया, आज आपने क्या बात की. आज हमने फ्यूचर ऑफ एडिटिंग पे बात की. आज हम लोगों ने एक पैनल डिस्कशन किया, तो यहाँ पे पैनल पे काफ़ी सारे लोग आए हैं, उन लोगों ने अपने रिव्यूज़ दिए, मैंने आंसर दिए, फिर मैंने उनको क्वेश्चन किया. सो वाज लाइक अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन जो हम सब के बीच में हुई है. आई थिंक वी शुड डू इट मोर, राइट. बिफोर आई एंड द सेशन, व्हाट डू यू गाइज थिंक? मुझे ज़रा चैट में बताना कि डू यू गाइज थिंक हमें इस तरह के सेशन ज़्यादा करने चाहिए जो आप लोग का और मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है Q&A वाला. ओके, आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट. या ओके, ठीक है, वी आर गोना प्रोबेबली ट्राई टू डू इट मोर. वंस इन अ मंथ हम कोशिश करेंगे कि हम ये सेशन किया करें. ओके, a lot of messages, I think you guys are loving it. ठीक है, ओके, ऑलराइट गाइज. विद दैट सेड, अपना ख्याल रखिएगा. मैं आप लोगों से मिलता हूँ डिस्कॉर्ड के अंदर, एंड नेक्स्ट मीटिंग इज़ गोना बी प्रीटी इंटरेस्टिंग वन. होपफुली मैं आपको कलाकार पूरे का पूरा यूज़ करके दिखा रहा हूँ इन ऑल ऑफ योर लैंग्वेजेस. इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग. मेक श्योर यू जॉइन नेक्स्ट मीटिंग. एंड विद दैट सेड, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड बाय, खुदा हाफिज़. I'll see you guys in Discord.